अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेजबान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं 7737661416। और तकरीबन 18 साल के हमारे प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। और इसके लिए गूगल कीजिए आप या वेब ब्राउजर पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com। सर्च बॉक्स या कॉलर आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, दानिश्वर, नात ख्वां, क्रिकेटर्स और तजिया निगार वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी सैर गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और हम भी फ़ायदा उठाते हैं। नाजरीन हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बड़ी एक्साइटिंग गुफ्तगू करेंगे आज। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका अपना प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल उनका ऐड सुना। आप इनके पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस इनके पास हो जाते हैं हज और उम्र के हवाले से। तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। इंतहाई अच्छे दामों पे आपको ये टिकट्स देते हैं और आपकी सफरी दस्तावेज़ात जो होते हैं उनको भी कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। नाजरीन, इसके अलावा आप एजाज साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। साउंड सिस्टम, फनकार वगैरह, पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट वगैरह भी लेकर आते हैं ये। आजकल रहीम शाह भी आए हुए हैं यहाँ पर और पिछले दिनों सज्जाद अली साहब भी आए हुए थे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो इनसे रुजू कर सकते हैं आप। आज नाजरीन बड़ा अहम प्रोग्राम है और गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट के ऊपर आज हम। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे हर पाकिस्तानी तकरीबन वाबस्ता है, चाहे यहाँ पे शिकागो में रह रहे हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं और अमेरिकन पाकिस्तानी। तो यकीन करें, जब से अमेरिकन क्रिकेट टीम जीती है तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। शिकागो में बड़े काम हो रहे हैं लीग के ऊपर। कैसो लीग बहुत काम कर रही है, तारिक खान साहब बहुत अच्छे, मैक कुरैशी साहब हैं, बहुत सारे लोग जो हैं क्रिकेट के फ़रोग के लिए यूएसए में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी टीम को खुशखबरी मिली कि तकरीबन 3 साल 8 महीने और तकरीबन 11 दिन के बाद जो मेरे पास जो इतला आई कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल की। और क्या वजूहत थी इसके लिए, पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर जनाब तौसीफ अहमद साहब को ज़हमत देते हैं दी है आज हमने अपने प्रोग्राम में, और उनको अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ अहमद साहब।
जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारा लिए टाइम निकाला। हम दो एक ऐसी शख्सियात हैं कि आपने एक रन लिया शारजा में, आप मशहूर हो गए, मैं गली मोहल्ले में तौसीफ की वजह से मशहूर हो गया। मुझे जी खुशी है सर, और सबसे पहले आप लोगों के जितने यहाँ पर सुनने वाले हैं, आपके सारा कुछ देखने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से जी सलाम। और बड़ी अच्छी बात है, यहाँ बैठ के हम अमेरिका ही घूम रहे हैं। अगर वहाँ आ नहीं सके तो घूम रहे हैं हम अमेरिका आपके साथ। आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। तौसीफ साहब आपकी स्क्रीन जो है फ्रीज हुई हुई है, तो प्लीज़ अगर आप उसको थोड़ा सा सही कर लीजिए स्क्रीन को तो बड़ी नवाजिश होगी। और हमारे नाज़रीन दूसरे मेहमान शिकागो के, अमूमन आप उनको सियासी एक्टिविटीज़ में बड़ा एक्टिव देखते हैं, और आज कल आप इनको लोकल जो टीवीज़ होते हैं उनके ऊपर और मुबाइसे जो हो रहे होते हैं क्रिकेट के ऊपर, हारिस उस्मानी साहब हमारे दरमियान में, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया बहुत। और मेरी बहुत खुशनसीबी है और बचपन की ख्वाहिश है जो आज आपने पूरी कर दी है। तौसीफ भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, जी तो यू जिनको वेलकम। हम देखते हुए क्रिकेट शुरू की और जिनको देखा हमने, और ये जी जी हमारा प्राउड है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब तौसीफ भाई आपको भी, और तौसीफ सिद्दीकी भाई आपको भी। बहुत शुक्रिया जी। तौसीफ भाई आपकी स्क्रीन ज़रा ठीक कर सकते हैं तो मैं हूं अभी लाइन के ऊपर ही बात कर लेते हैं आपसे जी। उनकी स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो गई है। नादरीन हमारे साथ ही हैं तौसीफ अहमद साहब, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। इन द मीन टाइम हम हारिस उस्मानी साहब से बात करते हैं। हारिस भाई क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान की टीम अचानक ही एक अजीब ही उन्होंने एक कहते हैं ना चमत्कार कर दिया और जीती है टीम, और काफ़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। 3 साल 8 महीने और 11 दिन का हमने इंतज़ार करना पड़ा इस खुशी को देखने के लिए। आप किस नज़र से देखते हैं कि इस खुशी को, और ये पाकिस्तान ने कहाँ क्लिक किया, क्या तब्दीलियां की, क्या ऐसी चीज़ हुई जिससे ये कामयाबी हासिल हुई? जी क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस खुशी के मौके पे, ये तो मैं समझता हूँ ईद का दिन है। जो जी क्रिकेट के फैंस हैं या जो पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, उसमें जो क्रिकेट के एक शहदाई की तरह, एक फैन की तरह, फैन से लेके चाहे क्रिकेटर हो, चाहे लेजेंड्स हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, हर तबका बहुत खुश है। और उसके लिए एक ईद का माहौल है कि जो गेम जीता है। और जो कि आपने सवाल किया, तौसीफ भाई बहुत सीनियर हैं, बहुत डिटेल से आपको बताएंगे उसकी सारी कॉज एंड कॉस्ट। लेकिन जो मैं एक अदना सा जो फैन हूँ क्रिकेट का, और जो मतलब क्रिकेट देखी और जो देखा मैनेजमेंट में, सिर्फ माइंड सेट का गेम था तौसीफ भाई। माइंड सेट चेंज हुआ, बहुत अंधेरे में हमारी क्रिकेट चली गई थी। हम मतलब टेस्ट क्रिकेट से भी डिफॉल्ट होने जा रहे थे, जिस तरीके से वनडे से होने जा रहे हैं, T20 से होने जा रहे हैं, हम डिक्लाइन में थे फुल फ्लैश। लेकिन उस डिक्लाइन के बाद एक रोशनी आती है ना, अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो एक जी थोड़ी सी किरण नजर आई। माइंड सेट हुआ, जो कि मोहसिन तकवी जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं सर्जरी करूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस की, जल्दी जल्दी में चेंजेस की, उन्होंने अपने तौर पे T20 गेम खेला, जल्दी जल्दी मैनेजमेंट चेंज किया, एक सेटअप काम नहीं करा, दूसरा सेटअप काम है, तीसरा। ये जो आखिरी जो उन्होंने डिसीजन लिया, उसने मतलब एक चीज पूरी चेंज कर दी, सिनेरियो चेंज कर दिया। तो कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने पड़ते हैं, और यही मतलब इसको क्रिकेट का गेम भी ऐसा ही है कि आखिरी बॉल पे छक्का जावेद भाई ने मारा था, अगर तौसीफ भाई रन नहीं बनाते तो ऑस्ट्रेलिया कब भी हम नहीं जीतते। बिल्कुल उसी तरीके से आखिरी बॉल पे छक्का मारा स्क्रीन गया फ्रीज है हो गई। और वो काम कर गया। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई। हारिस भाई आपने देखा होगा कि शिकागो के अंदर भी बड़ी क्रिकेट हो रही है, सारी क्रिकेट हो रही है। अमेरिका की टीम देखी आपने, बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की टीम को हरा दिया, और पाकिस्तान की टीम इतनी मजी हुई, इतना बेहतरीन तजुर्बा। इसमें क्या आपको चीज़ें लूप होल्स नज़र आए थे? जी उसमें सिर्फ देखें लूप होल्स, मैं तो ये कहता हूँ लूप होल्स कुछ भी क्लियर नहीं था। आप सिंसियर रहते, मुल्क के लिए खेलते, आप जीतते। सिर्फ ये मसला है, उनका आपकी सिंसियरिटी चाहिए। आपकी सिंसियरिटी चाहिए थी। हमारे पास बड़े नाम थे, बड़े प्लेयर थे, सारे स्किलफुल थे। और जैसे कि आप बाबर आजम को ले लें, शाहीन को ले लें, शादाब को ले लें, सब अपने जमाने के वही शाहीन है जिसने 2 विकेट शुरू में लेता था, वही बाबर आजम है जो चैंपियन ट्रॉफी में खेला, वही फखर जमान था, वही सब चीजें थी। बस थोड़ा सा जो है ना, वो कहते हैं ना, रिफ्रेश कोर्स करना चाहिए। जैसे हमारे स्किल लाइफ में भी यही होता है, आईटी में हर जगह पे, कि रिफ्रेश कोर्सेज होते हैं कि अपने आप को रिफ्रेश करते रहो, अपने आप आप अपने दोबारा सॉफ्टवेयर को ज्वाइन अपडेट करूं? करते रहो।
जी जी। आप सॉरी हरि भाई, आप मुझे या तो तौसीफ भाई दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। मैं यहाँ से आपको रिमूव कर देता हूँ और आपको जी, आप जब सेटअप हो जाए आपका तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ले लूँगा लाइन के ऊपर दोबारा से। जी हारिस भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, वो वहाँ पर पाकिस्तान में एक तो लाइट का बड़ा इशू चल रहा है बिल्कुल नादरीन, आपको बिल्कुल बताते चले, और इंटरनेट का भी उससे कनेक्शन है, तो तौसीफ भाई को काफ़ी दुश्वारी हो रही है। मेरी खुसूसी दरख्वास्त के ऊपर इन्होंने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। लाइट नहीं है, जनरेटर वगैरह देखिए, ये एक वो सादा क्रिकेटर है, इन लोगों ने मुल्क के लिए खेला है, अपना खून पसीना दिया है, 50-45 डिग्री के अंदर खड़े रहे हैं। ये वो लोग हैं, इन्होंने एसी की क्रिकेट की नहीं खेली, और ना ही इन्होंने माल बनाया। सीधी बात तो ये है, बड़ी स्ट्रेट ईमानदारी से अपने खून पसीने की क्रिकेट खेली है। जी हारिस भाई, आप कुछ कह रहे थे जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह के लेजेंड ही थे जिन्होंने ना पैसा देखा, ना धूप देखी, ना गर्मी देखी, कि हमें ऑस्ट्रेलेशिया कप जैसा कप जितवाया अगर ये रन नहीं बनाते। प्लस इन्होंने बेंगलोर का टेस्ट जिताया, इंडिया को इंडिया में मारा। ये वो शख्सियत है माशाल्लाह से, ये हमारा प्राउड है। ये प्राउड है हैं जी। एक्चुअली प्राइड ऑफ परफॉर्मर। ये है प्राइड ऑफ परफॉर्मर हमारे मुल्क का, जी मतलब कहते हैं ना गोल्ड। ये है हमारा तमगा जी। जो कि तौसीफ भाई शुक्रिया, आपकी अब स्क्रीन बिल्कुल ठीक आ रही है जी। बिल्कुल, हम तो आपके मुतालिक ही बात कर रहे थे तौसीफ साहब के, एक रन आपने जो लिया। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल, बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है जी जी। बिल्कुल तौसीफ साहब, एक रन लिया अब आपने। ये पता चल रहा है मुझे जी जी। कि अमेरिका वाकई दूर है काफी। तौसीफ भाई बड़ा खरा भी बोलते हैं और मजाक भी सर अच्छा करते हैं। सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल आप अच्छा रहेगा प्रोग्राम में, मजाक थैंक भी यू। होना चाहिए, तंज भी होंगे, और हम बड़ी खरी गुफ्तगू भी करेंगे और तल्ख बातें भी करेंगे कि हमारी टीम का जो, क्योंकि हमारी जज्बाती वाबस्तगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। तौसीफ भाई, अभी जिक्र हो रहा था आपका कि आपने जिस तरह 40-50 डिग्री के अंदर क्रिकेट खेली है, एसी की क्रिकेट आपने नहीं खेली है। आपने बड़ी ईमानदारी से अपना खून पसीना लगाया है क्रिकेट के अंदर। अब अजहरुद्दीन साहब से मिस हो गई, विकेट नहीं गिरी, आपका रन मुकम्मल हो गया। जावेद मियादाद साहब ने छक्का लगा दिया और वो शोहरत की बुलंदियों पे पैदा पहुंचे, और आपका वो रन हमेशा कीमती सरमाया रहा पाकिस्तान टीम के लिए, कि इंडिया को हराना पाकिस्तानी टीम की शुरू से एक लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब पाकिस्तान, और यहाँ पर तो मैं आपको बताऊं तौसीफ साहब के, लोग स्क्रीनें लगाते हैं घरों में, बाहर खानों के एहतमाम होते हैं, रज जगे होते हैं, और बड़ा एहतमाम होता है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है जी। जी हाँ तौसीफ बिल्कुल। साहब। और जी जी। काफी अर्सा में सर अमेरिका तो नहीं आ सका, लेकिन उसके अलावा मैं कई कंट्रीज में जहाँ गया हूँ, और जी अपने लोगों का मैंने जो इंटरेस्ट और जो जोश और खरोश देखा मैंने, वो वाकई देखने से काबिल है। और जाहिर है कि एक बीइंग एक पाकिस्तानी, डेफिनेटली जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो अप्रिशिएट भी करते हैं, और जाहिर है कि फिर नाराजगी भी लोगों को बर्दाश्त करनी चाहिए, फिर ऐसी बात नहीं है। बहरहाल हमारा टाइम जो था वो तो अब निकल गया, बट सिर्फ इतना कहूंगा मैं कि इस वक्त के प्लेयर जो हैं शायद हमको मानते ही नहीं है, जबकि ये अभी कुछ भी क्रिकेट नहीं खेले। इनको ये सोचना चाहिए, जो टाइम हमने देखा हुआ है वो शायद ये सोच भी नहीं सकते उस क्रिकेट के बारे में। ठीक है, वक्त के साथ चेंज होता है, जैसा बात हो रही थी कि पैसा ये वो सब आने जा रहे, बट एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना एक बड़े ऑनर की बात है। और मैंने जिस तरह किया है वो तो मेरा ख्याल है मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं, जितने मेरी फैमिली की दुआएं, ठीक है, मैं तो कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर ही जो है टेस्ट मैच खेला हूं जाके थर्ड डे। तो ये मेरे लिए बड़ी उसकी बात है। अल्लाह ताला जिन लोगों ने मेरे पे एतबार किया, मुश्ताक मोहम्मद साहब उस वक्त मैनेजर आ गए थे, और जावेद मियादाद साहब उस वक्त जो है वो कैप्टन थे, तो मेरे लिए तो बड़ा है। मैं तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं। देखिए अभी मुझे देख के अफसोस होता है। अफसोस सिर्फ इसलिए होता है, ये नहीं कि इन लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से कोई अफसोस नहीं होता। मैं तो पिछले आपको बताऊं कि 4 चेयरमैनों के साथ मैं सिलेक्शन कमेटी में रहा। इंजमाम साहब हमारे साथ थे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, सरफराज के टाइम में, हमारे टाइम में थी। अब ये गिनवाने का मकसद ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो, अब मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं ना, देखें मुझे कभी भी मैं इतना हाश नहीं हुआ। मैं अभी भी था
सिलेक्शन कमेटी में कुछ दिन पहले, जब तक वहाब साहब नहीं आए थे, और जब वो आए तो जाहिर है हमारा टेन्योर भी खत्म ही हो रहा था, बट बड़े अजीब ढोंढे तरीके से इतने ग्रेट प्लेयरों को इंजमाम और मेरे साथ जो भी थे, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और छोटा मोटा नहीं किया, बहुत किया, मगर इतने ढोंढे तरीके से हमको इन नए प्लेयरों ने जो है, जिसमें जो है वो वहाब रियाज साहब सबसे आगे हैं, कि मतलब आई थिंक इनको बात करने की भी अब तमीज नहीं रही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप देखो, मैं तो वो ग्रेट प्लेयर ही सिर्फ है, बाकी बात करने में कुछ भी नहीं। आप अगर मैं बात कर लूं, अब्दुल रजाक की बात कर लूं, साथ जो है यूसुफ साहब की बात कर लूं, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो उन लोगों ने बैठ के की, मजाक उड़ रहा था हमारा, हमें तो अफसोस हो रहा था। अगर मैं जॉब लेना चाहूं पीसीबी से तो मैं ये बातें करूं नहीं, लेकिन एक दिल को काटने को दौड़ती है चीज के, यार ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है। पिछले उसमें आपने देखा ट्रेंटेड लोगों का इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई कि आप अमेरिका से भी हार गए, इंडिया से तो खैर हार ही जाते हैं आप, कोई ऐसी वो नहीं है, बड़ी टीम से हार गए, लेकिन अमेरिका तक से यानी वो हार गए। लोग कहते हैं ना ये हार जीत होती है, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता भाई, जैसा हुआ है हमारे साथ। तो कम से कम खेल ये के हारे तो समझ में आता है, लेकिन तो ऐसा लगता है कि खेले ही नहीं है बिल्कुल। जी देखिए, कुछ अरसे से, कुछ नहीं बल्कि कोई 6-8 साल से हम विक्ट्रीज को कम देख रहे हैं, और अभी रिसेंटली 2-1 साल में तो हम कंट्रोवर्सीज में बहुत चले गए, और कंट्रोवर्सीज छुपी भी हो रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पब्लिक को पता चल जाए, सारी चीजें पता हो जाए, आपके पास आन के 25-25 डॉलर में ये अटेंड कर रहे हैं चीजें, तो क्या ये चेयरमैन साहब को पता नहीं है? सब पता है चेयरमैन साहब को, बट इन्होंने प्लेयरों पे छोड़ दिया, और प्लेयर भी वो जो मैं इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, चले हुए कारतूस हैं। क्या वकार यूनुस नहीं आए थे? पहले आए थे, 4 साल आए, उन्होंने क्या नहीं किया? कंट्रोवर्सी रही, लड़ाइयां काफियों से रही, सरफराज से लेके अहमद शहजाद और कई लोगों से लड़ाइयां रही। आए वो किसी और उस पे थे, मगर वो उन्होंने कहा जी मैं तो मेंटोर बन जाता हूँ, आगे निकल दूसरी साइड चले गए। उसके अलावा आप देखिए, बात करने की ये है कि आप दायरे इन्वॉल्व हैं। मुझे ये बताया जाए कि सईद अजमल किस वजह से उन पे पाबंदी लगी थी? अब आपको पता ही होगा किस वजह से उन पे पाबंदी लगी थी। जी बॉलिंग एग्जैक्टली चेकिंग पे जी जी उनको पाकिस्तान का कोच बना दिया बॉलिंग। यार क्या मजाक बना लिया आप लोगों ने यार। फिर फ्रेंचाइज, तो मैं इनको कहता हूँ वो एक मौसम में एक साइबर क्या वो परिंदे आते हैं, कोई परिंदे आते हैं ऐसे ऐसे मौसम में व्हाइट मौसमी कलर के परिंदे होते हैं। परिंदे आते हैं इधर से ये उधर मौसमी परिंदे आते हैं। जी तो जी ये जब weather जब change होता है। ये मौसमी परिंदे हैं। आपको ऑनेस्ट बताऊं, आज यहाँ होंगे, कल कहीं चले जाएंगे, और जाहिर है कि जिनके कंधों पे ये बैठ के आते हैं, हम सारा हमने यहाँ पर देखिए, हम सिलेक्शन कमेटी में हमसे ज्यादा किसी और को पैसे दे रहे थे, चलो वो उस हद तक तो ठीक है, मगर उसके बाद आप वो डिसीजन ले रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। सकलैन साहब, आप यकीन करें कि ये जो हमारा स्पिनर था अपना साजिद खान, इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा उस वक्त हम थे, 8 आउट किए उसने बांग्लादेश के। उसको कहने लगे कि श्रीलंका के लिए लेके ही नहीं गए साहब। वजूहात क्या थी जी? हमें जो इतलात मिली कि जो वो कह रहे हैं उसका एक्शन, मैंने कहा एक्शन में क्या प्रॉब्लम है उसके? कहने लगे नहीं वो जरा सा अभी भी वो वैसी बॉलिंग कर रहा है। तो मैंने कहा उसके एक्शन में तो कुछ नहीं है। हाँ, उसकी टेक्निकली थोड़ी सी मैं बता सकता हूँ कि क्या है उसमें। यह है कि उसका फ्रंट लेग जो है वो जो है क्लैप्स करता है, फ्रंट लेग क्लैप्स करता है। जब फ्रंट जो होता है वो क्लैप्स करता है, उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है, नीचे गिरती है तो वो बैंड हो जाता है बिल्कुल। उसके हाथ में स्पिन है, सब कुछ है। उनको लेके नहीं गए, उस बुलाए नहीं। ये जब से ये 6-7-8 हमारे जो ग्रुप बना है ना, उसके बाद से ये हालात खराब होना शुरू हो गए। अपनी मनमानी
और ये 4 लड़के जो अभी अभी 3 की बात कर रहा हूँ, जाहिद महमूद और ये अपना नोमान अली और साजिद खान, इनको 2 दिन पहले इन्होंने फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया और फेल करके वापस भेज दिया। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आप बिलीव करेंगे? और बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही। ही और सीरीज ये जितवा दी आपको पूरी, ये जो टेस्ट और मैच जितवा मतलब दिया। अच्छा वो भी हो गया, फिर वापस क्यों बुला लिया? वो तो फिट नहीं थे भाई, फिर क्यों बुलाया वापस? तो आई मीन इतना कुछ हुआ है कि आप समझ नहीं आ रही। ये तो आकिब ने आन के जो है थोड़ी हिम्मत करके जो है ये कर लिया, और सिर्फ आकिब को ही कह रहा हूँ, ये चंद लोगों का एक ग्रुप है, मुझे कहने में कोई आर नहीं, जो इस मुल्क को बदनाम कर रहा है। मुझे इन प्लेयरों से कोई नहीं है भाई, अपने अपने घरों पे होंगे, हमने भी खेले हल्ली बल्ली, हम मुझे कोई, लेकिन तुम कंट्री को जो बदनाम कर रहे हो ना, और हम आपको पता ही है हमारे यहाँ तो किस जगह पे ज्यादा हमारे पे अटैक होता है, और हमारी क्रिकेट का भी तबाही काफी कुछ करवाई है, और टीमें नहीं आती थी, सब कुछ हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ फोर्सेस और इन्होंने सब ने मिलके जो है क्रेडिट गोस टू पीसीबी भी उस टाइम में था कि हमारे मुल्क में टीमें आने शुरू हो गई। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात सही नहीं है। एक मैच जीते जरूर हैं, मैं खुद भी कहता हूँ क्रेडिट, खुशी, एक छोटी सी खुशी मिली है, जो हालात हमारे साथ थे ना, एक खुशी से मिली। आपने टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट कर लिया, हम नहीं थे, अम्माद वसीम एंड आमिर, उन्होंने बदले ले लिए अपने 3-4 साल बाहर होने के। कैसे? अब आप मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ। जी जी बिल्कुल एक साहब बताइए। ने जी जी। एक साहब ने, जो आमिर जिसका नाम है, देखिए ट्रेंटेड तो थे ना यार, पब्लिक अब तो सबको ही पता था कि ट्रेंटेड है ये। जी जी। एक साहब ने अमेरिका के खिलाफ कितने रन्स का दे दिया जी, लास्ट वो जो था 18-19 रन करवा दिए ना, जी जी। बिल्कुल एक उन्होंने कर दिया। इंडिया के खिलाफ अम्माद वसीम साहब, भाई मार के आउट हो जाओ ना, तुम टुक टुक। बॉलें बीट हो रहे हो यार, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? उन्होंने बॉलें बीट की, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, और घर निकल गए अपने, माल पकड़ के निकल गए जी, मैं तो सीधा बोलता हूँ, माल पकड़ के निकल गए। तो मतलब आई मीन टैलेंटेड लोगों को आप लाके एकदम आपने बुला दिया, अब ये तबाही तबाही है, तबाही। तब भाई हारिस भाई क्या कहेंगे आप, ये पाकिस्तान की जीत भी हुई है और तौसीफ भाई ने जिस तरह जो नुक्ते बताए हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्शन की तरफ से, हमारा जो ढांचा है क्रिकेट का उसके ये प्रॉब्लम है, आप किस तरह यहाँ देखते हैं कि वाकई ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये आगे चल के हमारे लिए नासूर बन जाएंगी या ये नासूर बनी हुई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, तौसीफ भाई ने तो बहुत ज्यादा खुल के चीजें बता दी, सही है। ये वो बातें हैं, और इससे ज्यादा इनके पास मतलब खजाना होगा, 80s का भी खजाना होगा, 70s का भी खजाना होगा, 90s का भी होगा, 2000 का भी खजाना होगा। जी आज तो 2024 चल रहा है ना तौसीफ भाई, ये 2024 ना तौसीफ भाई के हाथ में ना मेरे हाथ में, सोशल मीडिया के हाथ में। एक कैमरा, एक फोन है, सारी कंट्रोवर्सी जो $25 की बात की है इन्होंने, वो डैलस में हुआ, वो कैसे पता चला? मुझे तो नहीं पता ना, वो लोकल घुमाया था, चीजें बाहर आ गई। आप क्या हुआ उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में जो 100,000 का एक प्लान बनने जा रहा था, वो कैंसिल करना पड़ गया इनको। क्यों? कि इन्हें पता था कि हम वहां फंस गए। वो लोग कौन थे? ये सारा पैसे का एक्चुअली, अपनी एक तरह से मैं अगर बहुत माजरत आप दोनों के साथ, एक घर की डैश बना ली थी इन्होंने, कि हमारे घर की है ये, और हम जिस तरह से खलवार करेंगे उसी तरीके से खलवार कर रहे हैं। जैसे तौसीफ भाई ने बताया, इज्जत की कमी है, बड़े प्लेयरों की पहले इज्जत करते थे, सीनियर्स की एक इज्जत होती थी, खड़े हो जाते थे ड्रेसिंग रूम में। आज तौसीफ भाई जैसा लेजेंड, मतलब इस तरह से बात कर रहा है कि वहाब रियाज हो गया, या बाबर आजम हो गया, या इमाद वसीम हो गया, या मोहम्मद आमिर, इनकी क्या औकात है इन जैसे महान, और उनके लिए जिन्होंने ना मेडल के लिए काम किया, जिन्होंने ना पैसे के लिए काम किया, उस दौर के पैसे, इस दौर के पैसे। अब पता है आपको तौसीफ भाई, आपको तो पता होगा, कैटेगरी ए में इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 60 लाख रुपए मिलेंगे बाबर आजम को, मिल रहे हैं 60 लाख रुपए, मिल रहे हैं शाहीन को, शाहिद 60 लाख रुपए मिल रहे हैं रिजवान को। मैच फीस 15 लाख का एक टेस्ट मैच है, 15 लाख का एक टेस्ट मैच है, वनडे अलग है, सही है, T20 अलग है, फर्स्ट क्लास टिकट अलग है, उनके साथ जो 3-4 घूम रहे हैं वो अलग है। वो तौसीफ भाई के दौर में था,
सर नहीं था। तथा कलामी, अभी 4 मेंटोर जो आपने बुलाए हैं ना, 50 लाख के। उनको पर मंथ 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छा तौसीफ भाई, 50-50 फिर लाख। वाह। तौसीफ भाई एक और खता और कलामी, कारकर्दगी जीरो है, आप कारकर्दगी ये जीरो। देखें, आप ये जी। देखें, उसके बाद एक और चीज मिस कर रहे हैं, जो मतलब हम लोग बैठ के बाहर बैठे हुए कोई मसला नहीं है, लेकिन डेटा सबके पास मौजूद है। जो एक जगह किसी भी दुनिया के कोने में पहुंचा हुआ डेटा सबके मौजूद है। इन्होंने पीसीबी को बार्गिन किया पीसीबी से कि 3% जो आईसीसी पैसा देती है उसमें भी 3% हमें चाहिए। आप ये देखेंगे अगर $1 मिलियन यूएसए में $1 मिलियन मिलता है यूएसए को, तौसीफ भाई सही है, जी जी। वहां के प्लेयर को $200 मिलते हैं पर प्लेयर को, कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को। और 30-40,000 का जो भी बेस है अली खान का 50,000 का उसने कर दिया। लेकिन उसने क्या बोला अली खान ने कि मुझे आप $30,000 दे दें लेकिन मैं लीग खेलूंगा जाके, मुझे फ्री कर दें आप। तो अली खान लीग खेलता है, बाकी प्लेयर्स में एक दो एरिक जोन्स वगैरह लीग खेल लेते हैं जाके। लेकिन उनके जो प्लेयर्स जो मीडियोकर प्लेयर्स हैं वो अपने टीम के लिए खेल रहे होते हैं कि खेलते हैं, उन्हें जगह बनानी है ताकि हमें जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमारे दूर हो जाए, क्योंकि डबल जॉब कर रहे होते हैं। कोई पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, कोई ग्रोसरी स्टोर में जॉब कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर। जो बॉलर जिसने फंसा के रखा बाबर आजम वगैरह को, इन लोगों को, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना लैपटॉप लेकर आया था ड्रेसिंग रूम में, लैपटॉप पे काम भी कर रहा है वो और बॉलिंग कर रहा है जाके। जी जी बिल्कुल, लेकिन लेफ्ट आर्म बॉलर जो थे। जी, हमारे बिल्कुल। और वो छुट्टी लेकर आए थे उस दिन, वो छुट्टी अपनी लेकर जॉब आए से। थे, आप ये जी, देखें। उसके बाद भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आपको भी पता है, मैं भी सॉफ्टवेयर, हम लोग की कितनी तनख्वाहें, क्या लिविंग है, क्या सब कुछ है, सबको पता है, ओपन बुक है। जी जी बिल्कुल। आप ये देखें इतना कुछ उस जैसे मुल्क में मिल रहा है जहाँ $300 का डॉलर मिल रहा है, सही है। तौसीफ भाई जैसे जिस जगह पे तौसीफ भाई अभी इलेक्ट्रिसिटी का, उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होगा नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन कारकर्दगी आप देखें। और इन्होंने कारकर्दगी। बाकायदा जो है अपनी सल्तनतें कायम कर ली है बहरिया टाउन जैसी, अलग बिल्कुल। अलग सोसाइटी पैसा बना रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया, पैसा इतना हो गया कि एक तो वक्त था कि आपको अल्लाह ताला का भी देखे तौसीफ भाई, ये 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ के दिल की वो है। अल्लाह ताला का भी एक कोई चीज है, अल्लाह ताला पे हमें बिलीव है, वहाँ उसकी भी लाठी है। तो शुक्र है वो तो मोहसिन नकवी भाई जो है वो कुछ मतलब 3 फैसले उन्होंने ऐसे किए, लेकिन एक फैसला ऐसा है, आकिब भाई आ गए, आकिब भाई ने जो है, आकिब जावेद ने आके फुल जाके डिसीजन लिया और एक अपना आउट ऑफ बॉक्स जाके डिसीजन लिया। और ये दोनों प्लेयर जो हैं, एक हैदराबाद का नुमान अली, दूसरा साजिद, जिसके पास जूते तक नहीं थे। जी जी। इमरान सीनियर ने उसको देखा, इमरान ने इंटरव्यू में देखा बोला, और इमरान जूते सीनियर थे। ने उसको देखा, अपने जूते स्पाइक से निकाल के पहली मरतबा उसने स्पाइक्स देखे। नुमान जी अली के वालिद साहब आप देखें, हैदराबाद, आप तो हैदराबाद की क्रिकेट देखते आए हैं तौसीफ भाई, तो हैदराबाद के पूरा तौसीफ भाई तो मेरे ख्याल में कोच भी थे हैदराबाद के। जी जी। तो जी हाँ, मैं आप ये देखें वो दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना, कामरान कुमार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या किया, अल्लाह ताला ने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम, अब सब बोल रहे हैं। बस ये है। थैंक यू। तौसीफ साहब, आप ये देख रहे हैं कि हारिस साहब यूएस में बैठ के कितनी नॉलेज रख रहे हैं कि हर एक के कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या कोई आप इससे अंदाजा लगा लें कि यहाँ के लोग कितने एक्साइटेड होते हैं क्रिकेट के मुतालिक। अच्छा, हमें तो इंडियन को फेस भी करना पड़ता है कि हार गए, बिक गए थे, वो किस तरह आउट हुआ, वो किस तरह। वहां पे तो पाकिस्तान में तो इंडियन लोगों को नहीं मिलते होंगे ना, सब आपस में मोहल्ले के लोग मिलते होंगे, रिश्तेदार मिलते होंगे। हमें तो यहाँ पर इंडियन को फेस करना पड़ जाता है कि जिस तरह वो कहते हैं कि आपकी टीम हार गई, आपकी टीम के लोग सही नहीं खेल रहे थे, कि लगता है फिक्स था मैच, इस तरह की बातें। अच्छा, तौसीफ साहब क्या कहेंगे, पहले की सिलेक्शन में और आज की सिलेक्शन में क्या फर्क है? क्यों ये एक स्ट्रेटजी हमेशा चेंज होती रहती है? जिस तरह आपने कहा ना, कहीं से आ जाते हैं, आसमान से टपक जाते हैं, बरसाती मेंढक कह लें, ये कहीं से अचानक बैकडोर से आ जाते हैं। तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि पहले की सिलेक्शन में और अब की सिलेक्शन में क्या फर्क है? देखिए, अगर हमारी आप बात करते हैं, उस टाइम में ऑल इन ऑल एक आदमी था, वही सिलेक्टर था, वही सब कुछ था, और वो जो कहता था वही होता था। दायरा एक आध सिलेक्टर कुछ सलाउद्दीन सल्लू साहब जैसे थोड़ा बहुत आते जरूर थे, मगर वो अपनी मर्जी से करता था। और उसी के टाइम से हमने विक्ट्रीज लेना शुरू की थी और हम जीतना शुरू हुए। वो अपने प्लेयर्स खुद सिलेक्ट करता था। और आज के दौर में भी, जब तक अभी तक हम जब आए हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि कप्तान और कोच इनको कहते हैं कि जी इनकी टीम इनको दे दो, और देते थे। उस टाइम में भी मिलती थी, अब भी मिलती थी, लेकिन इन्होंने अब ग्रुप थोड़े से बनाने शुरू कर दिया। ग्रुप बनाने के बाद
आप वही देख लें जो अभी ये बात कर रहे थे कि 150 लड़का हमने निकाला है, ये सारे वही है जो हमारे हाथ के निकले हुए लड़के हैं, सारे वो हैं, कोई एक भी नहीं। अभी 6 साइड जो खेलने गए या ये पाकिस्तान एक ही टीम जो गई है अभी कल इंडिया से जो हारी है, ये सब वही लड़के हैं, कोई नया लड़का नहीं है। अच्छा, वजह मैं आपको बताऊं, हम इनसे जब कहते थे, जब कितने भी सीनियर हो कोई, इनसे हम जब कहते थे यार देखो ये जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, रेस्ट कर लो, नहीं भाई रेस्ट नहीं करना है, इन्होंने फला टीम आ रही रेस्ट नहीं करना भाई, हमने रेस्ट नहीं करना। अब ये तो हाल था। हम ठीक है, हमारी भी अपनी गलतियां हैं, हमारी भी है कि हम उनको अटैक करते कि भाई क्या बात है खिलाओ इन्हें, लेकिन फिक्रें तो सबको होती हैं, क्योंकि जब टीम हारती है सिलेक्शन कमेटी को हटा दो, उसको हटा दो, प्लेयरों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि प्लेयर है ही नहीं आपके पास। कहां थे प्लेयर आपके पास? आप उनको ट्राई करते तो कुछ होते ना। अभी जो लड़के ने आन के कामरान गुलाम ने किया है, 3 सीजन से कर रहा था वो, 3 सीजन से, और ऐसे 2-3 है भाई। हम कहते हैं फर्स्ट क्लास की और उसकी तरह सा काफी गैप जरूर है, बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे उनको तो किस तरह होगा? आप फ्लैट पिचे बनवा देते हो, आप जो है वो डोमेस्टिक में फ्लैट पिचे करवा देते हो, सारी आप अपनी करते हो, जहां आप जाते हो फिर थोड़ी सी ग्रासी पे तो गिर जाते हो आप। तो फिर घूम फिर के यही लड़के आ रहे थे सिलेक्शन में, और सीधी बात। और अभी भी आप देखें, आप जीते हैं, यस आपने डिसीजन लिया, और देखें हमेशा हम 1980 से ये गोरों को तो हम अपने मुल्क में नहीं जीतने देते थे किसी भी हाल में। हम 2-3 आदमी थे, स्पिन पिच बनवा दी और बस काम खत्म। यानी कि मैं, अब्दुल कादिर साहब मरहूम और इकबाल कासिम, हम 3 आदमी थे और हम उनको यहाँ पर ढेर कर देते। तो शोर मचाने की जरूरत किसी को क्या है कि भाई इन्होंने देखो ये कर दिया, इन्होंने वो पिच बना दी। ओ भाई हमारा मुल्क है, तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या हमें हमारे मतलब की पिचें देते हो? बिल्कुल सही हमें बात तो है, नहीं देते। बिल्कुल तो सही बात है। होना यही चाहिए था। लेकिन ये हमारे प्लेयरों ने ना अपने आप को पता नहीं क्या किया कि आपने तो देख ही लिया कि कौन किसका, अभी तक कोई बैठने को तैयार नहीं था। ग्रेट प्लेयर अपनी जगह है, अभी भी ये देखिए ये लड़ाइयां हो रही हैं कि भाई उसको कैसे बिठा दिया, क्यों बिठा। ओ भाई हम तो पहले से ये काम होने चाहिए ना। जब तक आपके बेंच पे पीछे 2 लड़के नहीं बैठे होंगे, आप किधर से क्या करेंगे? मगर ये कोशिश ही नहीं करते थे कि कोई आन के पीछे बैठे, और जी उसका नतीजा हमारे सामने है कि हमको तौसीफ इतनी साहब, मार बिल्कुल पड़ बात रही इसी है, तरह है इतनी मार पड़ रही है कि आप सोच नहीं सकते। जी बात इसी तरह है कि जिस तरह कोई भी प्लेयर जो है इसको पूरा सीजन खिलाया जा रहा है, अचानक फिर उसको गायब कर दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं। जैसा शान मसूद की एग्जाम्पल आपके सामने देंगे कि उनको पूरे साल खिला रहे हैं, अचानक फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो अचानक टीम में आ जाते हैं। अच्छा, अभी सरफराज साहब जो थे उनको साथ लेकर गए, अभी ये इंजीनियरिंग की गई है, सफाई की गई है टीम के अंदर, शाहिन शाह को भी हटा दिया, बाबर को हटा दिया। तो सरफराज ने क्या किया था कि सरफराज साहब को हटा दिया, इसके बारे में आप जरा बताइए कि वो तो खेल भी नहीं रहे, फिर वो पानी पिलाने के ऊपर रख दिया उनको। जी तौसीफ साहब क्या कहेंगे इस पर? रोहित सर मैं एक बात जरूर कहूंगा जी जी। कि आप समझते हैं इस वक्त की सिचुएशन में हम्म उसको उस टाइम में गलत निकाला। 2020 का तो वो हर हाल में कप्तान रहता, चाहे कुछ भी वो जो भी सिलसिला था, आप खुद समझ जाएं क्या। उसके बाद मैं आपको सच्ची बताऊं, इस वक्त आप रिजवान को हटा नहीं सकते। हम्म आप रिजवान को इस वक्त नहीं हटा सकते, 2 कीपर आपके टीम में नहीं खेल सकते, ये तो पक्की बात है। तो आप खौफ किस चीज का है भाई? अभी उसको यहां बाहर बिठाने का फायदा क्या है? आपको क्या फायदा बिठाने का? उसको या तो खिलाओ, लेकिन खिला नहीं सकते। जो सच बात है वो ये है। और रिजवान ने अपनी जगह बनाई। देखिए इनसिक्योर सारे थे ये कि भाई कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा। कुछ गलतियां सरफराज की भी हैं, मैं तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि उसकी भी कुछ गलतियां हैं। गलतियां ये हैं कि वो अपने टाइम में इतना इनसिक्योर था कि कीपर इंग्लैंड जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, 2 कीपर नहीं जा रहे हैं, हम ही कर लेंगे।
और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इंजमाम ने कहा भी कि भाई एक रख लो साथ, अपने एक साथ रख लो, क्योंकि मैं ए टीम के साथ रहा हूं काफी, और उसमें ये कीपर दूसरे रहे, तो मैं पहले से ये बात करता था कि देखो इतना अच्छा वक्त नहीं आएगा, किसी वक्त भी कुछ हो जाएगा, और उसने परफॉर्म किया, रिजवान ने परफॉर्म किया, उसके बाद अंदर आ गया वो। जो ज्यादतियां हुई वो तो सबको मालूम है कि क्या हुआ, सरफराज को उस वक्त नहीं हटाना चाहिए था, और जो भी सिलसिला था कर दिया। यहाँ तो ऐसे ही होता है ना, तो जी जी आपका जब टाइम आए तो आप जरा सा जान पकड़ के तो करो ना। हमने देखे हैं दूसरे कप्तान भी, तो हमने देखे ना यार, हमने बहुत कप्तान देखे जो अपने मनमानी करते थे भाई। वो कहते थे नहीं मुझे ये चाहिए भाई, ले लो भाई, अब क्या करें। वो कहते नहीं मुझे चाहिए, ठीक है अच्छी बात है, आप अंदर के ला रहे हो, बट हालात तो जब से ही बिगड़े, जब से उसको कप्तानी से हटाया उसके बाद से हालात बिगड़ना शुरू हो गए। और हमारी परफॉर्मेंस मैचों में तो अच्छी नहीं रही, और बाहर बहुत ज्यादा हम लोग कंट्रोवर्सी में पड़े रहे, और अब तक पड़े हुए हैं उसी में। अभी भी आप देखें जो कुछ भी हुआ है, अभी आप आगे चल के भी देख लीजिएगा कि क्या होगा। आप देखें अब जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम, या और जगहों पे जाएंगे बाहर, उस वक्त क्या होगा ये भी देखना है। डेफिनेटली बाबर आ जाएंगे अपने, क्या शोर मचाने की जरूरत है यार, वो अच्छा प्लेयर है, मैं जानता हूँ अच्छा प्लेयर है वो, बट 2020 में मैं पहले कह रहा हूं कि स्ट्राइक रेट उसका सही नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए। अब मुझे देखना यह है कि अब वक्त जो आएगा, आकिब जो है वो क्या ओपनिंग, देखिए दुनिया के हिसाब से आप खेलेंगे ना, दुनिया ने अपने आप को चेंज कर दिया। देखिए 2020 में तो आपका स्ट्राइक रेट अगर ठीक नहीं है तो बेकार है। आप 12 13 14 ओवर खेल के आ जाते हैं, अपने रन बन जाते हैं, टीम तो गई, तो फायदा क्या उसका। तो दो आदमी जब से गए हैं, उसमें एक शर्जील और खालिद लतीफ, उस टाइम में जब ये लोग थे, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो फिर वही होता है ना कि कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है, कई लोगों के साथ हुई है। जी तो वो जब से गए, जब मैंने सोचा था कि हमें 2020 में बेस्ट ओपनर्स मिल गए, जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, आपको पता है, बेस्ट ओपनर मिल गए जो सर्कल में, यानी 6 ओवर में वो आपको इतने रन दे के चले जाएंगे, भले से एक आउट भी हो जाए इतने। यहाँ तो आप पूरे ओवर खेल जाते हो, और उसके बाद फिर नीचे जाने वाला क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो दुनिया चेंज हो गई, हम चेंज नहीं हो। अभी तक हम तो वही ये हैं। था, अब हमें देखना यह है कि जो हमारा प्लेयर यंग, जितना यंग भी है, वो भी कहता है कि मैंने तो 20 खेलनी है, इसलिए कि उसमें पैसा इतना है, और बस खेला और निकल गए। यंग यंग लड़के, आप मुझे बताइए ये टेस्ट क्रिकेट कौन खेलेगा फिर, अगर आप लोग ने, मैंने जो क्रिकेट बोर्ड में जो यही रियल बात की क्रिकेट थी, है, रियल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है। जी 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 नजम शेठी साहब से मैंने ये बात की थी कि इन पे मत जाए, ये इनके ये कहते हैं हमने ये खेलना, ये कौन होते हैं कहने वाले यार। ठीक है, अपनी जगह है कि आपकी है, तो भाई आप फिर 20 में भी इनको भगा दो सबको, और इनको कहो फर्स्ट क्लास खेलें यार। 4 ओवर करते हैं भाई, हैं, तो ये हाथ जो है ना 40-40 ओवर करने का आदी है, और वो 4 ओवर करने का आदी है। तो 4 ओवर के बाद क्या होगा, आपका तो हाथ ही नहीं खुलेगा, और बस फिर घर चल बैठ जाएंगे, हो जाएंगे 4 ओवर के क्रिकेट, ना फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। अभी 6-6 7-7, मेरे ख्याल ये हमारे बॉलर जो हैं, इनके 6-6 8-8 मैचेस हैं फर्स्ट क्लास, 10 मैच, इससे ज्यादा नहीं है नसीम शाह वगैरह इनके सब। और बस ये आप कितना देख लें स्टेमिना, फिर क्या होता है स्टेमिना भी फिर। नहीं क्या हो जाता है। हारिस साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी रहा है, शाहीन आफरीदी दामाद हैं शाहिद पठान के, हमारे बचपन के भी दोस्त हैं, तो आपने देखा कि पॉलिटिक्स भी नजर आई, ग्रुप बंदियां नजर आई इसके अंदर, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया दामाद के लिए। और ये आप क्या समझते हैं कि इस तरह की मरूसी किस्म की क्रिकेट भी होनी चाहिए? सियासत में तो हम देखते थे, लेकिन अब ये क्रिकेट के अंदर भी चीजें हो रही हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी देखें आपने रिश्तेदारी की बात की, पहले तो दोस्तियां चलती थी ना, दोस्तियां होती थी कि ये जी जी मेरे जानने वाला है, ये मेरे जानने वाला है, दोस्तियां चलती थी। अब ये सिलसिला हुआ कि जब से सफेद पिस्ता के दामाद हुए शादाब, वो जरूरी है क्योंकि उन्हें पूल उतना ही रखना है, 15 लोगों का। शादाब चारों तरफ नजर आए,
कोई दूसरा साजिद नजर नहीं आया, कोई दूसरा नुमान नजर नहीं आया, कोई वो महमूद बेचारा जो दादू से आया है वो नजर नहीं आया, उसे सिर्फ शादाब नजर आए। सही है। अच्छा इसी तरह के शाहिद आफरीदी, भाई शाहिद आफरीदी को कप्तान बनेगा, वो बनेगा कप्तान, वसीम अकरम से फॉलो करो तुम उसको, बनेगा लेकिन टाइम पे बनेगा। आप अभी 19 साल हुए, 20 साल 21 साल की उम्र में आपने चलो शादी कर दी, भैया शादी कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कप्तान तो नहीं बनाओ ना। वो पहले भाई भाई करते रहे, बाबर भाई बाबर भाई बाबर भाई बाबर भाई, फिर वो बाबर के ही दुश्मन हो गए, फिर आपस में कप्तानियों की जंग शुरू हो गई कि मैं भी कप्तान हूँ। तो ये देखें, मैं तो तौसीफ भाई से भी पूछ रहा हूँ, तौसीफ भाई कप्तानी में ये क्या जीगर सिंह है, जब कप्तान कोई बनता है बिल्कुल ही दिमाग आउट हो जाता है तौसीफ भाई, मतलब इनसिक्योर भाई बंदे की जिंदगी भी है ना, वो तो जाएगा ना, कब्र में जाना है उसको, तो कप्तान भी एक दिन वापस जाना ही, एक प्लेयर बन के आना है। कोहली की सबसे बड़ी मिसाल है, एशिया कप में नहीं परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप नहीं जिताया, उसने बोला भाई रोहित को दे दो, मैं अपने बैक पे जा रहा हूँ दोबारा। राहुल द्रविड़ की मिसाल है आपके सामने, उससे परफॉर्म नहीं हुआ, वो दोबारा क्लब क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेलने गया, बैक टू बैक पे गया, 500 बॉलें खेली, दोबारा आया राहुल द्रविड़। तो ये हमारे प्लेयर्स को बजाय इसके कि अपने कैंप के अंदर जाएं, अपने सेल के अंदर जाएं, ये आप बाबर आजम की मिसाल ले लें, आपको हटाए आप दुबई भाग गए। अबे भाई आपको तो नेशनल कैंप में जाना चाहिए था, प्रैक्टिस करते, क्या गलतियां हुई है, नहीं आप दुबई चले गए, वहां से आप मतलब इनकी हिम्मत को तो सलाम करना चाहिए कि हमारा ही पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, जो आईसीसी पैसा दे रही है तो हमारी परफॉर्मेंस पे दे रही है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो तस्वीरें भी शो कर रहे हैं कि देखो मैं यहाँ घूम रहा हूँ, इस मॉल में घूम रहा हूँ। तो ये मतलब बड़ी बेशरम की बात है कि आप किसके, अल्लाह ताला देख रहा है, और ये इसका रिजल्ट है कि आज बाहर बैठे हुए उसको खुशियां मना रहे हैं कि मतलब हम घूम रहे हैं उन पैसों के ऊपर। अब हज भी करो, उम्रा भी करो, लेकिन इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करो। बहुत लोगों का, बहुत प्लेयर्स हैं जो कि हिडन प्लेयर्स, जज्बाती वाबस्तगियां होती हैं लोगों से। जी जी सिर्फ जी। 2 नाम आए अभी, पता नहीं तौसीफ भाई को तो मुझसे ज्यादा इनकी लिस्ट में मेरे से ज्यादा नाम होंगे जो कि हिडन हैं, जो कि उस जमाने में तो जंग अखबार में रातों को जाया करते थे प्लेयर के, हमें जरा मेरा नाम लिख दो जंग अखबार में कोने में किसी चौथे 5वें नंबर पे, ताकि मैं वो पेज दिखा के कॉलेज में चला जाऊं, मेरा एडमिशन हो जाए। जी हम जाते थे सराज बुखारी के पास, रात को जाते थे सराज बुखारी साहब के पास, हम जाते थे नवाब भाई के पास इस्लामिया कॉलेज में, कि नवाब भाई ये हमारा नाम आ गया, हारिस उस्मानी का नाम आ गया, इस कॉलेज में 4 विकेटें ली थी, ये हमने किसी से अखबार में लगवाया है ये, और ये आया है। अबे भाई ये हमने भी ये किया, हमने भी ये किया। पीआर कमेटी बाकायदा तौसीफ भाई देखे, ये गेम 3 साल से चल रहा है, पीआर कंपनीज हायर की हुई है बाकायदा, जिनको 4-4 5-5 लाख का बजट है इनका, कि हमें किंग बनाओ, किंग बनाओ, किंग 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 बाबर किंग बाबर किंग, और स्टेट भी अपने तरीके के बना ले। यार अब कौन जाके देखेगा क्रिकेट शो पे जाके, अंदर जाके कि बाबर ने कितने रन बनाए, अब वो बड़े बड़े हेडलाइन में बिल बोर्ड पे लगा दिया ये बाबर का स्टेट है, अब वो लोग मेरे सामने लेके आ रहे होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ रुको यार, अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैं अभी गया क्रिकेट शो पे, मैंने कहा यार ये देखो झूठ लिख रहा है, ये कंपनी हायर हुई हुई है, बोले नहीं करे हारिस भाई ऐसा है क्या। अबे मैंने बोला भाई ये पैसे बना रहे, ये पैसे, ये इसके 4 लाख से 10 फैमिली और चल रही है, तो ये गेम चल रहा है, ये स्टेट का गेम नहीं है, ये सारा पीआर कंपनी। आप एक तौसीफ भाई, अभी आपको मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड का स्टार बना दूंगा, 1 सेकंड में बनाऊंगा, आप पैसे दें, 4 कंपनियां बैठी हुई हैं, आपको बॉलीवुड का मूवियां भी कर ली आपने, कोई मसला नहीं है। तौसीफ भाई अभी है ना, इनके स्टेट्स को मैं आज के दौर का क्रिकेटर बना दूंगा इनको, लोग तौसीफ भाई के घर पे टीवी के चैनलों की लाइन लगी हुई होगी। भाई ये दौड़ नहीं है। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। थैंक यू। तौसीफ भाई, तौसीफ साहब ये बताइएगा कि कराची की आबादी तकरीबन 4 से 5 करोड़ के करीब तो हो गई है, जो मैं 2020 में देख कर आया, कि कंधे से कंधा मिला के तो पहले भी चलते थे सदर के इलाके में हम, लेकिन जिस तरह कराची फैलता जा रहा है, अब हैदराबाद से मिलता जा रहा है, अगर ये अपार्टमेंट्स वगैरह ना होते तो कराची और हैदराबाद एक ही शहर हो चुका होता। मेरे दोस्त बड़े अच्छे शेप जेट स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने एक खबर ब्रेक की थी कि इंजमाम उल हक साहब की कंपनी है, जो कंपनी ज्वाइन करेगा वो लड़का टीम में शामिल होगा। क्या वजह है कि कराची का लड़का जो होता था, कहते थे बैट्समैन बड़ा स्ट्रांग होता था, बॉलर इतने ज़्यादा कराची डेवलप नहीं कर सका, किए लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आए। तो क्या कहेंगे तौसीफ साहब इस बारे में कि वाकई के जो कंपनी ज्वाइन करेगा वो टीम में भी होगा, और कराची के लड़कों के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं तसलसल के साथ,
हमने देखा माजी के अंदर, क्या इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक बैट्समैन हम नहीं पैदा कर पा रहे? एकेडमियां भी हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊँ, क्योंकि हमने जो क्रिकेट खेली है वो नेचुरल क्रिकेट खेली है। ना हमें किसी ने बैट पकड़ना सिखाया था, ना किसी ने हमें बॉल पकड़ना सिखाई थी, वो नेचुरल टैलेंट था। जैसे आप हुए, जावेद मियादाद साहब हुए, हारून रशीद साहब हुए, सरफराज साहब हुए, इनको कोई कोचिंग नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है टीम में आने के बाद कोचिंग हो गई हो, लेकिन ये गली मोहल्ले से इस तरह निकले। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली खैर वो जो आप कंपनियों की बात कर रहे हैं वो तो पब्लिकली भी बहुत चीजें लोगों को पता चल गई हैं, क्या हो रहा है किसी का क्या। हमने तो हम एजेंट सुनते थे जब इंग्लैंड में लीग वीग होती थी, तो कहते थे कि जी ये एजेंट है, ये आपका काम करा देगा, डायरेक्ट और आपको पैसे लेगा और करवा देगा। हम तो ये सुनते थे। अब ये जो नई चीजें आ गई है बाखुदा, मुझे तो इसका पता भी नहीं था। जो अखबारों में इसमें हम सुन रहे हैं और ये भी बता रहे हैं सारी, मैं तो इसमें इतनी इस हद तक था। और आया अगर ये है सारा कुछ, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है और हमारे सामने ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसा नहीं, जहां तक आपने क्रिकेट की बात की, देखें मैं आपको सच बताऊं, लाहौर कराची यहाँ से क्रिकेट खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग खेल रहे हैं और मैंने जो देखा है, ये बहुत ही मेहनती लोग हैं और ये डिजर्विंग लोग हैं। जितने भी हैं अंडर 19 लेवल पे भी हैं, दूसरे लेवल पे भी हैं। आप बिलीव करें, डिजर्विंग है, ये बहुत मेहनत करते हैं। आज कोई भी क्लब होगा ना, सिर्फ मैं क्लब की बात कर रहा हूँ, आज क्लब एक होगा ना, उसमें 5 से 6 जो है ना खैबर पख्तून वाला, मतलब आई मीन पठान भाई हमारे खेल रहे होंगे और अच्छा खेल रहे होंगे। ऐसे ही नहीं आए, अच्छा खेल के आ रहे होंगे। हमारे यहाँ कराची में क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है उसमें। और अब जब से वो फिटनेस और पता नहीं क्या क्या लगा दिया है लोगों का, तो फिर और भी हो गया जी। हमने उसको, ओ यार 25 ओवर कर रहा हूं मैं, पूरा दिन फील्डिंग कर रहा हूं, मैं फिट हूं यार, तुमने किधर लगा दिया लोगों को यार। हर कोई इतना लंबा इतना बड़ा फिटनेस थोड़ी कर सकता है यार। कहाँ दर से आपको, या फिर आपके देखें यूनुस खान, मिसबा, ये फिटेस्ट प्लेयर थे सारा। आपने ले जाके उधर उनको कौन सी एक्सरसाइज करानी शुरू कर दी? कंधों पे आपने वो पेड़ के वो काट के और ले जाके उधर करा। भाई क्रिकेट में एक डिफरेंट मसल इस्तेमाल होते हैं, हर खेल में एक डिफरेंट मसल इस्तेमाल। भाई ये तो सजा दे रहे हैं आप उनको, सजा दिया। और भाई लंबी बॉलिंग करो, हमने तो ये किया, लंबी बॉलिंग करो, लंबी फील्डिंग करो, लंबी बैटिंग कर रहे हैं जो आप, ये 3 काम है आपके। लंबी बॉलिंग, हम पहली बॉल उठाते थे नेट में, 12 से 13 लड़के, हमें तो बैटिंग मिलती ही नहीं थी, उठाते थे हम बॉल और आखिर वाले तक तो हम खिला के छोड़ते थे। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, ये हमारे शोल्डर का जो है मजबूती का वो बना। और यही वजह थी कि हम इतना टाइम, और फिर हमने क्लब क्रिकेट कभी भी नहीं छोड़ी। हम तो टेस्ट खत्म हुए सारा वो, हम क्लब क्रिकेट, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, हम टेस्ट क्रिकेट, और बड़े बड़े राशिद लतीफ से लेके बड़े बड़े प्लेयर जो है वो क्लब क्रिकेट सीमेंट पे भी खेल रहे हैं और सब खेल रहे हैं। ये 2020 जो कोई कहता है, ये कराची की आजाद है यार। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमने इतनी क्रिकेट खेली है। वो ये लड़के ये कहते हैं मॉडर्न, अरे यार मॉडर्न क्या है यार, मॉडर्न कौन सा, हमसे ज्यादा थोड़ी खेले हो तुम 2020 क्रिकेट यार। जब इतने रमजान में तो मेरा ख्याल है शायद ही 4-5 रोजे अगर बच गए हो, बच गए हो, वरना तो हम सारे रमजान में क्रिकेट ही क्रिकेट। 2020 ये हमें पागल समझते हैं कि और हमें एक कुछ नहीं पता। तौसीफ साहब, एक सजा ने भी हमें काफी बनाया कि अगर नेट के ऊपर लेट आ रहे हैं तो मुंतजिमीन थे वो कहते थे 2 ग्राउंड के चक्कर लगाए या फील्डिंग अच्छी नहीं की, कहते थे ग्राउंड के 2 याद हो आपको? तो अब वो मैं भी बताऊं फिटनेस। आपको, जी। अब क्लब क्रिकेट की मैं आपको बताऊं आप क्या हाल है। एक तो पहले तो 9 बजे पहुंचते थे, तो 9:30 10 बजे स्टार्ट हो जाता था मैच ना। अब जो अच्छे भले प्लेयर है ना, अब 11 बजे से पहले मैच शुरू नहीं होता। और वो जो जरा से हमारे बड़े प्लेयर हो गए हैं या कुछ है, वो कहते हैं यार टॉस हो जाए तो बता देना। वो रास्ते में होते हैं, गाड़ी में ही खड़े होके पैड बांधते हैं वो, और ओह। बोलते हैं बैटिंग आ गई है, तो वो वहीं खड़े होके, और उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। ना कोई राउंड है ना कुछ है,
ये हाल हो गया हमारा क्लब क्रिकेट का। ओ भाई हम लोग तो बताइए। ऐसे खेलते थे कि सोच में। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि तबाह है, कुछ भी नहीं है तबाह सर। है। अब ये लड़ाई लड़ने का तौसीफ फायदा नहीं। साहब, कराची वो एक लाहौर वक्त से वो भी निकल था। के खैबर जी, पख्तूनख्वा में चली गई है क्रिकेट, मैं आपको बता। खैबर पख्तूनख्वा। जी जी, एक वक्त वो भी था कि हम ग्राउंड के अंदर छांव वाला दरख्त भी देखते थे कि पूरी टीम वहां बैठ जाती थी, और तपती हुई धूप के अंदर 40-50 डिग्री के सर दरमियान में खेल रहे हैं, काले हो सर गए, माएँ डांट रही सर हैं यू बच्चों को। जी सर यूथ सेंटर जी जी। सर यूथ सेंटर में हम्म एक गंदी सी वो टंकी लगी होती थी, मुझे अच्छी हम्म तरह याद है। हम्म पेड़ भी था ऊपर, पता नहीं अंदर क्या क्या गिरता होगा। हम्म, उससे मुंह लगा के पानी पीते थे सब, बताइए। प्लेयर भी उसी में। अगर हम्म, बाल्टी मौजूद है तो एक मग्गा है उसमें, सभी उसी से पी रहे हैं। अब आप चलो, ब- अ- चेंज तो बहुत कुछ आता है अपनी जगह, बट ना कोई बीमार होता था ना कुछ होता था, और यहाँ आने के क्योंकि बाद यहाँ से बर्गर सारा खाने के खेल। बाद फूड फूड पॉइजन हो जाता है खिलाड़ियों को। अरे भाई साहब वो कहता क्या ले आइए आप, तुम क्या ले आइए, वो वही। हाँ, हालांकि वो टाइम में वही बर्गर खाए होंगे, मगर अभी तो जो मतलब अभी आपने जिक्र किया था 50 की गर्मी में हमने जाके यार जो है सिंध में कोचिंग की यार, 50 की गर्मी में। मुझे बिल्कुल। वहां का वो कह रहा सर बहुत गर्मी है, बाहर आपकी गाड़ी जो खड़ी हुई है ना, जो आई हुई है, उसमें थोड़ी देर एसी चला के बैठ जाए। तो मैंने कहा यार छोड़ दो, अभी ये भी नहीं रहा। हम लोग तो वो आदमी है बिल्कुल। हमें कोई ऐसा नहीं होता, और काम करना है तो ये थोड़ी हम ये जा नहीं सकते जितने यूसुफ भाई पिछले 7 साल से एनसीए में है। आप बिलीव वाह। करेंगे कौन से प्लेयर बना के दे दिए उन्होंने, पता है आप मुझे? वो डेवलपिंग सुबह टीम में। आते हैं। हम्म अच्छा, उनकी उनकी परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है। उन्होंने हम्म जब रिटायर में 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान से ले लिए, फिर इंडिया हम्म, चले गए, वहां भी 1 करोड़ रुपए ले लिए उन्होंने, मतलब और 5 उंगलियां 7 साल घी से में अभी सर मलाई मौजूद में। है। जी जी। अभी हाँ, अब उसी लाइन पे आ गए। अब एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। ये जो हम्म अभी उन्होंने रिटायरमेंट मतलब वो किया है कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ये सब ड्रामेबाज है। सिलेक्शन वो बोलते हैं जाके बिल्कुल। अभी एकेडमी हम्म एकेडमी में बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, एक दो हम्म घंटे उसके बाद अपने रेस्टोरेंट पे चले जाएंगे। वहां मैं तो अभी एक उस पर कह चुका हूँ कि हमारे बड़े प्लेयर है ना, प्लेयर निकाल सकते हैं ना कुछ। अब ये रेस्टोरेंट पे वो हमारे जबान में कहा जाता है, वो गल्ले पे बैठता है ना आदमी, जहाँ पैसे दिए जाते हैं। तो अब हम्म। ये वहां बैठेंगे जाके, वहां से भी ले रहे होंगे, बोर्ड से भी ले रहे तो होंगे। सारा देखिए तौसीफ साहब, ये गले का मसला नजर आ रहा है सारा टीम में। अफसोस अफसोस मुल्क का है, सच्ची हम्म बात है। गल्ले का नहीं, मैं हाँ, सारी टीम में गल्ले का ही मसला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे हैं, मिल रहे हैं, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है। मगर बहुत यार पैसा। अगर आपकी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत जी, ज्यादा कुछ कर हारिस सकते। साहब, क्या कहेंगे कि बहुत सारे पाकिस्तानी में जो क्रिकेटर हैं मायूस होकर अमेरिका का या दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। अजीम गमन है, साद साहब यहाँ पर खेल रहे हैं बड़ी अच्छी क्रिकेट। अभी पिछले दिनों यहाँ पे कैसो की तरफ से भी कुछ स्टार प्लेयर देखने के लिए मिले। जी जी जी। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हम अपने प्लेयर्स को यहाँ से देखते हैं, क्या वो पैसे बनाने में या अपना मुस्तकबिल अमेरिका के अंदर बनाने में कामयाब हो जाएंगे? आप देखते हैं पाकिस्तान से लोग आते हैं, फंड रेजिंग भी होती है ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, फंड रेजिंग का तौसीफ साहब एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, यहाँ पर फंड रेजिंग बड़े मजे की होती है। उसमें मैं एतराज करता हूँ, इसलिए मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अपने प्रोग्राम में भी आज लाइव बता दूं जिसपे मुझे एतराज होता है। लोग कहते हैं आप क्यों एतराज करते हैं? फंड रेजिंग किस तरह हो रही है? गरीब गुरबा लोग दिखाएंगे सुबह शुरू में, बच्चे बिलक रहे हैं, कीचड़ में हैं, हाथ उनके गंदे हैं, टूटे फूटे गिलास के अंदर पानी पी रहे हैं, जूते में पानी पी रहे हैं, गंदा सा पानी पी रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? म्यूजिक होगा, आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, एक उम्दा किस्म का खाना होगा, और लोग पैसे दे के चले जाएंगे घर को। ये फंड रेजिंग होती है यहाँ पर। तो भाई आप ये म्यूजिक के ऊपर और ये अनवा किस्म के खानों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो गरीबों को ही देते हैं ना सारे। ये इस अच्छा। तरह की ये फंड जी। बेनिफिट, ये हमारे टाइम में ये खान साहब भी और कई जो इंग्लैंड जाते हैं लोग, इनके हम्म, बेनिफिट डिनर वगैरह होते हैं उनकी। आई मीन जैसे कहना चाहिए कि उनके लिए पैसे ही जमा किया जाता है, जो एक प्रो आया हुआ है कि इसी तरह होता है। इंग्लैंड में कई जगह पे पैसा जो टोपी लेके घूमते हैं और उसमें पैसे जमा करते हैं, वो एक तरह से हम्म, ऐसे ही लगता है जैसे कि भीख मांग रहे हैं या क्या है। भी कर लेकिन जी। बात ये नहीं है। देखिए आपके इज्जत अपनी जगह है, लोग जब जाते हैं ना वहां पे,
पैसा कमाने जाते हैं। एक लड़का आया है आपके यहाँ, साद अली, जी जी उसको पाकिस्तान खेल जाना चाहिए था। वो अभी अमेरिका में है जी जी साथ अली और जी वो खेल रहे वहां हैं यहाँ से पर जी खेल रहा है। जी वो जी वेरी गुड प्लेयर, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है सर, लेफ्ट हैंड प्लेयर है, वेरी गुड। उसको नहीं खिलाया यहाँ पे, उसका इतना, मेरे साथ ए टीम के साथ था वो, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर था और वो खेल जाता पाकिस्तान। अब मजबूरी में चले गए। उसमें और भी कई लोग हैं जो पहले फर्स्ट क्लास खेले थे, अभी सब उधर का रुख कर रहे हैं। वो बेचारे एक्शन तो कुछ कर नहीं सकते ना, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। या तो टेस्ट प्लेयर बन गया हो तो चलो, उसको जो है थोड़ी बहुत रविंद्र राजा के आने के बाद हम जैसों को थोड़ा सा, वरना यहाँ तो पेंशन भी ऐसी मिलती है जिसकी दवाइयों में खाली खर्च हो जाता था। 50,000 रुपए पेंशन मिलती थी हमें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और अब रमीज ने आन के 1 लाख रुपए बढ़ाए, वो फिर जो है वो 1.5 लाख हो गया। वो एक वर्थ है कुछ, लेकिन 50,000 जी रुपए हारिस साहब मिलते थे। आप बताइए आप क्या मुझे कि कहेंगे ये आप, अभी मैंने ये जो आपसे आपका बात हाल की है, पेंशन जी जो जी दे रहे हैं आप, और इतना रिच जो है वो बीसीबी है। अब ये 50 लाख दे रहे हैं, कहाँ 50,000 दे रहे थे, तो जी जी 50-50 लाख एक एक मेंटोर को दे रहे हैं, जो अपने मुल्क में रहेंगे भी नहीं। इन्होंने बाहर चला जाना है, इनके वहां पे सबके अपने अपने हिसाब किताब सेट हुए। जी जी हारिस साहब कुछ कह रहे थे आप जी 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 मैं यही कह रहा था, देखें जियाउल हक है, साद अली है, समी असलम है, फवाद आलम है, ये सारे प्लेयर्स आए ना क्योंकि इन्होंने अपना देख लिया कि हमें फ्यूचर। मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ, मीडिया का दौर है। जब तौसीफ भाई थे उस जमाने में इतना एक्सप्लोर चीजें नहीं थी, इतनी आराम से नहीं पता था वीजा फॉर्म कैसे से भरेगा, कौन किसको जानता है। आज एक प्लेयर को किसी आज एक किसी प्लेयर को भी यूट्यूब पे देखते हैं। मैंने 3 प्लेयरों को कॉल करी है, मैंने बोला भाई तुम क्या पोजीशन चल रही है, चांस है पाकिस्तान में खेलने का? बोला हाँ खेल लेंगे चांस है। मैंने कहा पक्की बात बताओ, मेरे पास टीम मौजूद है, तुम्हें वो लेटर भी भेज देगी, वीजा तुम आ जाओ। मेरे पास बहुत 50 अच्छा, लोगों की इंफॉर्मेशन आई हुई है बहुत तौसीफ भाई कि भाई ये मैंने कहा भाई मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे पहले क्रिकेट की इंफॉर्मेशन लाके दो कि तुम लिजिट हो कि लिजिट या, नहीं हो, फिर आगे बात होगी। यार आप वहां रह के भी लोगों का ख्याल कर रहे हैं, ये आपको मैं क्रेडिट देता हूँ। और तो जो लोग भी हैं वहां पे तो देखे यकीनी तौर पे जो काम कर रहे तौसीफ भाई देखे, उसमें हम एक पाई नहीं बना रहे, उसमें हम कोई चीज नहीं कर रहे। ना हम देख रहे हैं कराची, ना हम देख रहे हैं हैदराबाद, ना हम देख रहे हैं पंजाब, ना पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक हैं, बंदा क्रिकेट का बच्चा शौक। आया, बलूचिस्तान का एक बच्चा आया मेरे पास, उसने किसी ने फेसबुक पे, हमारे पेजेस हैं, उसने मुझे इनबॉक्स किया। तौसीफ भाई सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जी जी नहीं नहीं जी जी उस उस हाँ, बच्चे ने उसके बड़ा भाई मलेशिया में था, उसने भेजा मेरा भाई छोटा है, वो खेल रहा है, बहुत जिद कर रहा है, क्रिकेटर है, उसकी कवर ड्राइव ऐसी थी। मैंने कहा थोड़ा यूट्यूब की वीडियो निकाल के दो तो मुझे कोई। बोला यूट्यूब क्या होता है, बोला वो बेचारा बोला यूट्यूब क्या होता है। अभी की 2022 की बात बता रहा हूँ, 2022 की। मैंने कहा तुम देखो ऐसे यूट्यूब चैनल बनाओ, ऐसे ऐसे करो, स्टेप बाय स्टेप। उस बच्चे को किया, अब उसकी प्रोफाइल पूरी बना रहे हैं। मैंने कहा जाके इस क्लब में जाके खेलो, इस एकेडमी में खेलो, ये तुम्हारे करीब में। उसके पास से बिल्कुल कुछ जो जानने वाले लोग हैं, मतलब जर्नलिस्ट हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उन लोगों के क्योंकि फिर वो हो जाएगा। तो उनसे जी पूछा कि भाई कोई ये पख्तूनख्वा में कौन सी लीग चल रही है, कौन सा है जो सेटअप में पीसीबी की नजरों में आ जाए, बस वो क्रिकेट इन्फो पे आ जाए उसका इन्फॉर्मेशन। अब उसकी प्रोफाइल बन रही है। तो हम ऐसे बैठ के सोच रहे हैं, अब हम लड़ते रहेंगे कि पीसीबी ने क्या किया, उसने क्या किया। अब वो दौर नहीं है, बंदे को खाना अभी चाहिए, 2 दिन बाद नहीं चाहिए, अभी भूखा है वो, हाँ हाँ, अभी उसको हेल्प चाहिए, असिस्टेंट अभी जी उसको चाहिए, असिस्टेंट 10 साल बाद नहीं तौसीफ साहब चाहिए। मैं हारिस साहब बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब की तरफ आता हूँ तौसीफ साहब इमरान खान साहब के दौर के अंदर डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर दिया गया जिससे जो गरीब जो प्लेयर थे जिनकी रोजी रोटी लगी हुई थी वो बहुत ही किस्मत पुरसी में आ गए मुझसे बहुत सारे प्लेयर्स ने कांटेक्ट किया कि बेचारे अब सिर्फ किसी की सफ़ेद पोशी होती है परेशान हाल है माँ बाप ने ये सोचा चलो क्रिकेट इसको पसंद है खेलने दो हो सकता है पाकिस्तानी टीम में आ जाएगा क्या आप कहेंगे ऐसा क्यों इकदाम उठाया गया कि जिससे उनकी उनके पेट के ऊपर लात मार दी गई सीधी बात तो ये है जी क्या कहेंगे इस बारे में आप देखिए सबसे खराब डिसीजन खेल के हिसाब से और यानी क्रिकेट के हिसाब से सबसे खराब डिसीजन था, और ऐसे आदमी ने लिया जो खुद भी डिपार्टमेंट से खेलता था। ऐसा नहीं था कि नहीं, वो इंग्लैंड में लीग खेलते होंगे सारा कुछ है, मगर ये डिपार्टमेंट बंद करवा के जो है ना,
और क्रिकेट खत्म करा के, तो मेरा ख्याल अब तक बुरा हाल है लोगों का। लेकिन इसमें दो चीजें थी। उनका उनका एक पहले से ये था कि मैं ऑस्ट्रेलियन स्टाइल पे सारा कुछ करना चाहता हूँ, वो जो कम टीम है और ये और वो, उसका कोई नतीजा नहीं। रोजगार खत्म हुआ लोगों का। लेकिन एक चीज मुझे जरूर है, देखें बाद में प्राइम मिनिस्टर जो आए उन्होंने भी बड़ी की कि भाई आप डिपार्टमेंट की टीमें कर लो, अभी कुछ टीमें को ली हैं, लेकिन बड़े बड़े डिपार्टमेंट, ना पीआईए, ना नेशनल बैंक, ना हबीब बैंक, ना इनकी कोई टीमें नहीं है। वो जो पैसे वाले लोग थे ना, उन्होंने टीमें बना ली हैं और वो खोल ली हैं। उसमें कितने लोग एडजस्ट होंगे? अच्छा, फिर ये है कि देखिए, जब से चल रहा था बिल्कुल रोजी लोगों की खत्म हुई है अपनी जगह, लेकिन प्लेयर जो होते थे 20-25 प्लेयर तो अपॉइंट होते ही थे ना। उसके अलावा यूनियन वगैरह के थ्रू कोई 30-35 आदमी और चला उसमें आ जाता था, तो वो चल तो रहा था। मगर जो मुल्क के हालात चले उसमें तो फिर प्रॉब्लम तो आनी थी। लेकिन मैं यही कह रहा था कि आपको चाहिए था कि आप लिमिटेड कर देते। जो बड़ी एज के लोग हैं उनको आप, जो नहीं है दायरे, उनमें टेस्ट प्लेयर भी हैं सारे, आप उनको कहीं, जैसे कि नेशनल बैंक ने, यूबीएल ने जो है अपने ग्राउंड बनाए हुए, आप उनमें उनको भेजें कोचिंग के लिए, वहां से अर्न भी करेंगे आप उनको साथ। अभी वसीम अकरम जो है नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, टीम नहीं बनी है उनकी, टीम नहीं बनी उनकी, वो है मगर टीम नहीं बनी हुई। तो कहने का मकसद ये है कि वो डिसीजन जो लिया गया खान साहब ने, मेरा ख्याल है वो हमारे क्रिकेट के लिए वो एक तरह से तबाही थी वो। तबाही थी। तौसीफ साहब क्या कहेंगे? अभी पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, साजिद खान साहब, नोमान अली उभर कर सामने आए, इन्होंने पाकिस्तान को जीत दे दी। क्या आप समझते हैं कि अब ये तसल्सल जीत का रहेगा, या अभी दोबारा से बची एक लकीली जीत गए, या ढांचे को तब्दील करने की ज़रूरत है, मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जो होनी चाहिए? आप क्या क्या आपका तजिया होगा इस बारे में? या अभी एक वक्त मैं एक और बात ऐड कर दूं, क्योंकि शदाब की कारकर्दगी देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में अब स्पिन बॉलिंग का जो शोबा है खत्म हो गया है, अब स्पिनर पैदा नहीं हो रहे। लेकिन ये दोनों सामने एकदम नमूदार हुए और इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि ऐसा नहीं है, लोगों को गलत साबित कर दिया इन्होंने जी। और ट्रैक भी हमारे मैच में, क्योंकि इस कलील वक्त में चाहूंगा, क्योंकि ट्रैक भी हमारे जरा मुतनाज़ा ही रहते हैं, कभी स्लो विकेट के लिए बन जाते हैं, कभी फास्ट बॉलर के लिए बन जाते हैं, अब स्पिनर के लिए बन गए थे ट्रैक जी। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें, स्पिनर खत्म नहीं हुए थे, ये लोग जी भी जी। खेल रहे थे, काफी सालों से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल रहे। अब आप चाहेंगे ही नहीं कि स्पिनर आए अंदर, तो क्या हमेशा हम 3 स्पिनर थे, होते थे, कोई भी आई टीम हमने पकड़ा उन्हें और हरा दिया, और सारे दैट टाइम इज वसीम अकरम देयर, इमरान खान देयर, और कई फास्ट बॉलर भी साथ खेल रहे होते। हमने इंडिया में हराया 87 में, तो उसमें पिच मिसरीड कर दी, 4 फास्ट बॉलर हमारे मंजूर इलाही समेत खिला दिए, सलीम जाफर एक भी ओवर नहीं किया उन्होंने टेस्ट मैच में। दूसरी इनिंग में नया बॉल मैंने वसीम अकरम के साथ किया था। तो मतलब वहां मिसरीड, ऐसी पिच नहीं थी जो अभी ये हुई है, वो भी बहुत टर्निंग पिच थी, सच्ची बात है। हमने फर्स्ट टाइम इंडिया को इंडिया बनाया। बात ये है, आपकी हो सकती है, लेकिन अभी 4-5 साल आपको लगेंगे। देखिए, आप अपने मुल्क में तो अभी आपको एक आ गई है ना वो, कि भाई हम फिर वही दौर ले आते हैं कि स्पिन ट्रैक बना के जो है लोगों को, और ये स्पिनर अच्छे हैं, और भी 2-3 जो है वो हमारे मुल्क में है स्पिनर जो आ सकते हैं। शादाब देखें, वो सिर्फ 20 के हैं, वो टेस्ट मैच वगैरह नहीं खेल सकते, सच्ची बात हुई है। उनके खिला के देख लिया, डेब्यू भी सब कुछ है, मगर इतना वो नहीं है उनमें। लेकिन बॉलिंग, हमें उनकी बॉलिंग चाहिए, तो बॉलिंग तो वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, सच्ची बात है। लेकिन जाहिर है कि अभी सबसे रिश्तेदारियां बढ़ गई हैं, अभी बहुत कुछ हो गया है, तो सारा ही कुछ काम चल रहा है। लेकिन अभी हमें 4-5 साल लगेंगे, सही। अभी तो आप यहाँ पे खेल रहे हैं ना, अभी आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे, अभी आप और बाहर जाएंगे ना जब, तो वो आपके लिए मुश्किलात जरूर पैदा करेंगी। लेकिन एक ही चीज है, जिसने भी ये डिसीजन लिया है, जाहिर है आकिब ने लिया है, इसको कंटिन्यू रखे। जो लड़के मौजूद हैं इस वक्त डोमेस्टिक में, उनको चांस दे, जब भी हो उसी से बैकअप आपका बनेगा। जिसमें तप्पड़ होगा, मैं तप्पड़ कहूंगा, जिसमें तप्पड़ होगा उस इंटरनेशनल क्रिकेट को संभालने का, वो आ जाएगा। जैसे ये अभी बच्चा जो आया है अपना
ओपनर जितने कामरान गुलाम, कामरान गुलाम ये जिन्होंने भी सेंचुरी बनाई। इसमें 3 साल से परफॉर्मेंस कर रहा था। किसकी जगह दी? ग्रेट प्लेयर परफॉर्म करने वाला बाबर आजम की जगह दी उसने। तो ये कोई कम नहीं था, उस पर भी बड़ा प्रेशर था है, लेकिन फील नहीं हो रहा था। मैं तो टीवी पे पूरे मैच देख रही हूँ, तबसरे करने होते, उसको कोई फील नहीं हो रहा था कि यार ये पहले ही मैच खेल रहा है, लेकिन वो इन पिचों पे खेलता रहा है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। हारिस साहब क्या कहेंगे आप मैं आप किस तरह मैं देख रहे हैं कि क्रिकेट को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल तौसीफ भाई देखें, जैसा कि तौसीफ भाई ने बोला कि ये खेलता, जैसे जिस तरीके से चौथे बॉल पे आके उसने छक्का मारा है ना, और उसकी जो जी फुट की जो मतलब उसके पांव चल रहे थे, जैसे लग रहा था बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रहा है वो। क्योंकि जैसे तौसीफ भाई ने बोला 4 साल 3 साल खेल चुका था, 5,000 के करीब रन बना चुका था, 16 सेंचुरियां बना चुका था फर्स्ट क्लास में। और उसने चैंपियंस लीग का फाइनल इसलिए नहीं खेला तौसीफ भाई कि उसने बोला मैं फाइनल भी खेल लूंगा तो क्या करूंगा, मुझे कोई सिलेक्ट ही नहीं करेगा। वो फाइनल छोड़ के चला गया, जो कि जिसके 50 लाख मेंटोर ले रहे थे। आप ये देखें, जिसने हम्म साजिद नहीं खेला, साजिद ने एक गेम खेला, और नुमान अली नहीं खेला, एक गेम खेला। आपने उनको चैंपियंस लीग के काबिल भी नहीं समझा, समझे आप? तो ये आपका सर मेरिट का पूरा एक बात जनाजा निकला है। ये जी जी पूरा जो मैच है ना, ये पूरा मेरिट का जनाजा सर, निकला है, जिस जी तरीके से जी इन्होंने तौसी ये बनाया साहब कुछ सा, कह रहे हैं। जी तौसी साहब जी क्या कुछ कह रहे थे आप? जी ये साज ये साजिद के बारे में देखिए, आप तो वहां बैठे, पता नहीं आपने मेरा यूट्यूब पे और जियो पे इस पर सब देखा। बिल्कुल आपको सुनता हूँ, मैंने सकलैन साहब की तबीयत साफ कर दी, मैंने इसलिए पढ़ा है कि उन्होंने वो क्लिप मेरे पास इसको है। खत्म कर दिया था। आप सुनिए, जब शोर मचाना, और ये मेरे ही मचाया हुआ वो शोर क्लिप था, मेरे पास है तौसीफ भाई, तो वो क्लिप मेरे पास है। है तो हाँ जब जब शोर मचाना, तो आप देखें, इनकी अकलें देखें। अरे नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना, चीजों के लिए। उन्होंने क्या किया, लास्ट मैच में फाइनल में बुलवा लिया उसको है, और वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी हो गया। मैं बात कर रहा हूं आपके जो है वो साजिद खान की। फाइनल में आके खेला है वो, और मैन ऑफ द मैच हो गया। और उसके बाद इनकी अकल का काम देखो, उसको वन डाउन भी भेज दिया। ये घबराहट थी उनकी, अच्छा, सकलैन साहब की, कि इतनी उनके ऊपर जो है पत्थर फेंके जा रहे थे, तो बिल्कुल। उनकी ये घबराहट थी, तो वन डाउन भेज दिया उसको। अच्छा तौसीफ भाई, एक और बात मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको, जिस तरीके से नुमान अली और आगा अली, देखिए आगा अली को भी आप माइनस नहीं कर सकते, साथ में लोअर डाउन पे आके कंटिन्यू बिल्कुल, सेंचुरी मार रहा है, कंटिन्यू मिस डेफिनेटली, सेंचुरी मार रहा है, बिल्कुल, 10 बिल्कुल। सेंचुरी मिस सेंचुरी मार चुका है। अब मैं आपको एक और चीज जी देता हूँ जी तौसीफ भाई, आप दोनों के सामने एक और चीज देखता हूँ, गेम अवेयरनेस की बात जो हमने देखा कि रिजवान 3 दिन तक एक्टिव नहीं था मैच के अंदर। रिजवान एक्टिव हुआ है चौथे दिन, जब उसको पता चल गया कि अब पानी ऊपर आ गया है, अब मुझे दिखानी है शक्ल। सलमान अली आगा ने जब रूट का कैच निकला है, वो क्लियर कट था। होता क्या है, हमने भी छोटी मोटी क्रिकेट खेली है, यहाँ भी टेप बॉल खेली है, सब कुछ क्रिकेट कराते भी है। क्या होता है, कीपर को सबसे पहले मालूम होता है कि बैट्समैन का एज लगी है नहीं लगी है, एलबी हुआ है नहीं हुआ है, लिखा नहीं लगा। लेकिन सलमान अली आगा क्या बोल रहा है शान भाई ने बोला है कि मैं तुम पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, तुम मुझे बताओगे। उसने रिव्यू दिलवाया तो वो जोन रूट आउट हुआ, जो रूट। आप इन लोगों का गेम के अंदर भी सियासत देखें, गेम के अंदर भी सियासत चल रही है कि कब। जी 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 तौसी साहब, हारिस साहब डिस्कनेक्ट हो गए, अभी दोबारा कनेक्ट कर देता हूं मैं इनको। जी तौसी साहब, बड़ी अहम बात करने के लिए जा रहा हूं। जिस तरह हमने देखा, शाहीन साहब जो थे वो अपनी सियासत कर रहे हैं, बाबर साहब जो है अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, क्रिकेट तबाह हो रही है, मुल्क बदनाम हो रहा है, पाकिस्तानियों के हौसले पुष्ट हो रहे हैं, जो मैच देख रहे हैं बैठ के, वो जो दुआएं, एक जमाना होता था ना, आपने भी वो देखा होगा, आप लोग तो स्क्रीन के ऊपर नहीं होते थे, मैच खेल रहे होते थे ग्राउंड में, यकीन करें मैंने अपनी नानी को अपनी आंखों से देखा है, दुआएं कर रही हैं, 2 रकत नमाज मांगी अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान जीत जाए। वो मोहब्बतें, वो जुनून, कोई कह रहा है कि मैं 4 आने किसी फकीर को दूंगा अगर पाकिस्तान जीत जाएगा, कोई साहब नमाज के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी देर रुक गए कि देख लूं इस बॉल पे आउट हो जाए, ये जज्बा था, ये मोहब्बत है। तो अगर इस तरह की सियासत होगी, मुल्क बदनाम होगा, तो आप इस तरह की क्रिकेट को, कोई गैंग चला रहा है, हमारे मुल्क में कोई गैंग के लोग बैठे हुए हैं जो लड़कों को भी लेके आ रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मैं कहूंगा शादाब कबीर, हमने उनके लिए रखा हुआ था, यकीन करें कि भाई अगर जमीन पर एक टिप्पा पकड़ेगा ना और हमने कैच पकड़ लिया तो आप आउट हो गए, क्योंकि आप आउट ही नहीं होते।
ठीक है। इसी तरह हमने देखा वो रजा हसन थे, हसन रजा, सॉरी, उनको अच्छा जल्दी क्रिकेट के जी। अंदर लेकर आए, उनका कैरियर खत्म हो गया। इसी तरह बहुत सारे लड़के उनके कैरियर तबाह। क्या ये कोई गैंग चला रहा है, कोई मुनज्जम तरीके से काम किया जा रहा है इसके ऊपर, क्या कहेंगे इस बारे में जी? देखिए ये तो, वो पहले तो ये बात मैं बताऊं, अब तो घर से निकलना आजाब हो जाता है। जी जो जी। होता है वो, तू पहली दूसरे बोले भाई ये क्या हो गया तुम्हारी टीम को, वो हमसे ऐसी बातें करती है, क्या है यार। अब मतलब अब कोई तरीके से बात ही नहीं। अभी पहला मैच हम ये जीते हैं ना, आप बिलीव करें कि जो लोग करते थे इतनी खुशी का उनको वो मिला है कि सारा आदमी कह रहे यार पाकिस्तान ने क्या कर दिया। भाई ये लड़के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, ये समझते हैं अब क्रिकेट को। ये अब ये कौम ऐसी नहीं रही कि बस हवाई फायर वाली, ये क्रिकेट की बारीकियों को भी अब समझते हैं सबके, क्या है कौन किस वक्त कहाँ बॉलिंग कर रहा है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है, मार खा रहा है क्यों मार खा रहा है। ये जहां तक आपने शाहीन की देखें, एक टाइम था जब शाहीन जो था ना जी जी। आया था, तो हम आप उससे पहले देखें कि हमारी टीम को बहुत मार पड़ती थी, 150-150 बल्कि 200-200 की पार्टनरशिप टेस्ट मैच में लगी है, कई बार मैंने देखा है। स्टार्टिंग में जी जी। शाहीन ने आके जो है उसका गेंद बड़ा अच्छा अंदर आता था, लेग बिफोर भी कर ले लेता था सर। उसने आन के हमें विकेटें दिलानी शुरू की। अब जैसे जैसे विकेटें दिलानी शुरू की, भाई इसको रेस्ट करा दो यार, कहीं क्लैप्सी ना हो जाए। नहीं भाई, चूंकि कप्तान को फिक्र है यार ये तो कर रहा है, हमें चलाते रहे। कुछ उसका भी था कि भाई हर मैच खेल रहा है, हर मैच खेल रहा है, पर नहीं कर दो भाई। वो फिर बैठ ही जाना था। उसने उसने क्या, कोई भी होगा वो बैठ जाएगा कि आप हर मैच उसको अगर खिलाएंगे। अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी और को खिला दें और दूसरी टीमों के खिलाफ, यही मैं कह रहा हूं ना कि शाहीन के साथ तो इन्होंने ये चीज की है जिसकी वजह से जो है वो तो अभी उसका जो है नी नी का भी ऑपरेट हुआ, और उसमें वो चीज अभी कम हो गई है जो एक चीज थी पहले। फिर ये फ्रेंचाइज ने जो है ना, इन्होंने हमें ले डूबे। अब ये टीमें जो बन जाती है ना, फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। जी फ्रेंचाइज जो हमारे पीएसएल की टीमें बनाते हैं ना, इनका अच्छा बहुत बड़ा हाथ होता है। और तौसीफ भाई अगर परमिशन या दे तो तौसीफ भाई से एक सवाल कर लूं। जी जी बिल्कुल। तौसीफ साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं आरिफ एक साहब जी? सवाल कर लूं तौसीफ भाई। जी कल जी। मैंने गेम देखा बुमराह का। बुमराह भी 2 साल के गैप से आया तौसीफ भाई, सही है। 9 ओवर कंटिन्यू उसने कराया फास्ट बॉलर के, पसीना तक नहीं था, क्योंकि रोहित को विकेट चाहिए थी, क्योंकि 106 का टारगेट था, उसको विकेट चाहिए थी, और उसने विकेट दिलाई, 2 विकेट दिलाई। लेकिन 9 ओवर तक खेचा, सिराज भी वहां से लगा रहा, प्रेशर देता रहा उसको। ये शाहीन जो है, और हारिस रऊफ पे हमने भरोसा किया, लेकिन उसने टेस्ट क्रिकेट से मना कर दिया, मुझे नहीं खेलने। और अभी मेरे पास खबर ये भी मौजूद है तौसीफ भाई, आपको तो ज्यादा खबर मालूम होगी, हसनैन ने भी मना कर दिया है कि मुझे वनडे तक नहीं खेलना है। उसको सिलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी वनडे में इंटरेस्टेड नहीं है, ना टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो। हम लोग बाहर से शोर तो मचा रहे हैं कि हसनैन को क्यों नहीं ले रहे, लेकिन इंटरनल न्यूज ये है कि हसनैन ने खुद मना कर दिया, मैं लीग खेलूंगा, मैं ज्यादा पैसे वहां बनाऊंगा, मुझे वो नहीं। और अपने खर्चे पे ही लंदन गया है वो, अपने खर्चे पे ही सारा अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहा है वहां पे, और वो जी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, वो जी। तौसीफ साहब कॉन्ट्रैक्ट क्या बना कहेंगे रहा इस है। बारे में? जी जी। तो मैंने कहा सिर्फ आपको बता दूं। अब आपको मैं बताऊं, आप आपने हसनैन की बात की ना, ये 2020 पाकिस्तान में हो रहा था, और उसके बाद फर्स्ट क्लास मैच था। अब ये हाल आप बच्चों का देख लें, ये बच्चे हैं। तो 2020 खत्म हुआ, उसके बाद जो टीम कराची ने अनाउंस की थी, सिंध ने, वो टीम तो उनका मैनेजर जो था वो राशिद खान, पुराना हमारा प्लेयर नाजमाबाद वाला जो है, राशिद जी बिल्कुल जी। खान बिल्कुल फास्ट बिल्कुल बॉलर, बिल्कुल, राशिद भाई थे। वो थे। वो तो 20 एंड हुआ, उसने किटें देनी शुरू की कि लो भाई ये तुम्हारी किट। तो इस शख्स ने अब देखिए, अब मेरे है जब तो मुझे वो हो रहा है, जिसने कहा मेरा क्या काम इससे, फर्स्ट क्लास के मैच मेरा क्या काम इससे। वाह। अब आप इससे अंदाजा लगा लें। तो ये बोर्ड की नाअहली कहूं या क्या कहूं, मतलब बोर्ड को चाहिए ना कि ये अपनी मर्जी से खेलेंगे सर। तौसीफ भाई जब वो तो मैं आमिर आपसे चला पूछ रहा गया हूँ, जी, मैं तो नहीं, मैं ये खेलूं। तौसीफ भाई जब तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बोर्ड इनमें लिखवाती नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई तुम्हें 4 डे भी क्रिकेट खेलनी है, 5 डे भी खेलनी है, तुम्हें सीजन भी खेलना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते नहीं है ये लोग। नहीं, अब तक ये कुछ भी नहीं था।
लेकिन अब मेरा ख्याल है इनके लिए जरूर होगा कि इनको कहा जाएगा कि फर्स्ट क्लास के मैच खेलो आप, और वही तरीकेकार है, वरना कुछ नहीं। ये तो अपनी मनमानी करे और ये छोड़ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर की लीगें इतनी है, ये छोड़ जाएंगे। ये कहेंगे ये खल्ली लंबी बल्ली, रेस के घोड़े नहीं जाने है, दो, नहीं हमें लंबी कोई रेस के हमें घोड़े नहीं नहीं है, चाहिए। नहीं बाहर लंबी रेस के तौसीफ घोड़े साहब, नहीं हाँ आखिरी ठीक सवाल है। आपसे करूंगा इस कलील जी, हारिस साहब कुछ कह रहे हैं, जी जी। नहीं मैं बस यही कह रहा हूँ तौसीफ भाई कि लंबी रेस के घोड़े नहीं है, हमें उन्हीं पे इन्वेस्ट करना है जो लंबी रेस नहीं है, के घोड़े नहीं हो है, ना, बस। तौसीफ नहीं साहब नहीं क्या सर। कहेंगे कि क्रिकेट बोर्ड को क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, क्या मजीद इकदाम करने पड़ेंगे, किस वजह से हमारी क्रिकेट मजीद बेहतर हो, अच्छे लड़के जो टैलेंट, मैं हमेशा यहाँ पे मेरिट की बात होती है, हम लोग यहाँ रहने के बाद हम लोग टैलेंट को कुछ ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि ईमानदारी से खेली जाए, लेकिन हमारे मुल्क का जो मुल्क चली करप्शन पे रहा है, हम वहाँ से करप्शन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को क्या इकदाम करने चाहिए कि अच्छे लड़के आएँ, लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अच्छे लड़के जो हैं, जो सही हकदार हैं क्रिकेट खेलने के। अब ऐसे भी हैं लोग जो जुए खाने भी चले जाते हैं, नाइट क्लब चले जाते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, कोई कर्फ्यू की जो पाबंदियां होती हैं उससे भी आज़ाद होते हैं, क्योंकि उनकी एक मोनोपोली काम कर रही होती है, उनका एक गैंग काम कर रहा होता है। तो क्या इकदाम सख्त करने चाहिए, या क्रिकेट के स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए अगले 10 साल के लिए, जैसे ना देखें राहुल द्रविड़ को लेकर आए, उसने काम किया और काम करके वो चला गया, उसने एक मजबूत इंडियन क्रिकेट टीम बना दी। हालांकि अभी पिछले दिनों उनकी टीम पूरी बहुत कम स्कोर के ऊपर आउट हो गई, वो भी एक अलमिया था उनके लिए। तो क्या कहेंगे तौसीफ साहब कि क्या करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, और जो अकेडमीज बनी है वो क्या करें, किस तरह प्रोड्यूस करें अच्छे क्रिकेटर्स। देखिए, एक तो पहली बात ये, इदारा है ना कोई, मैं किसी इदारे में हूं तो मेरे को जब लेटर मिला उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं कि भाई ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं होना है। हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप ये भी खेलेंगे, ये भी खेलेंगे, ये कुछ नहीं था। लेकिन जो इदारा है ना, वो सख्ती करे, ऐसा करे, भले से आप हार रहे हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा है, इन प्लेयर पावर नहीं आनी चाहिए। प्लेयर पावर, अगर आप बहुत जीत रहे हो तो प्लेयर पावर को थोड़ी देर के लिए हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं रहे और उसके बाद आप प्लेयर पावर ऐसी है कि अपनी मर्जी से सारा कर रहे हैं। बोर्ड को बहुत सख्त आना पड़ेगा। देखिए अभी भी मोहसिन साहब तो जाहिर है कि ये ऑल इन ऑल है इस वक्त, मगर वो जो सर्जरी की बात की थी, वो सर्जरी मुझे कहीं भी नजर नहीं आई कि वो सर्जरी कुछ हुआ हो। किसी को पूछा तक नहीं किसी से भाई कि क्या हुआ था, जरा आन के जवाब तो दो, वहां पर क्या हो रहा था, क्या नहीं हुआ। वहाब रियाज का भी आपको पता है वो क्या है, सारा कुछ है, उनको बना तो दिया था, उनसे भी कोई पूछगछ नहीं हुई कि भाई आप क्या हुआ है, क्या किया। मतलब आई मीन बोर्ड को, अगर इस टीम को, आप हारने से मत डरें यार, और आप सिलेक्शन कमेटी को भी और सबको कॉन्फिडेंस दें, और एक एक दो दो प्लेयर ऐसे जो आपके यहाँ डोमेस्टिक में कर रहे हैं, जिसकी मैं कहूंगा कि रिप्लेसमेंट जो आपके पीछे बेंच पे बैठे हों, हर किसी का मुतबादिल एक एक दो दो खिला के देखते रहें, ताकि वो बाहर बैठे अंदर वाले को फिक्र भी हो कि यार अगर मैंने नहीं किया तो वो पीछे बैठा हुआ है। हमारे यहाँ ये चीज तो है ही नहीं। मिसाल दूंगा, देखें अश्वन को ये खिलाते नहीं है, बाहर कर देते हैं कभी किधर, उसके तो कोई बयान नहीं आता कि मुझे क्यों नहीं खिला रहा है भाई, मुझे किस लिए नहीं खिला रहा है। वो आन के टेस्ट मैच आपको जिता के दे देता है अश्वन, उनका सारा कुछ कर देता है, बड़े पोलाइट तरीके से नजर आ रहे होते हैं सब लोग के क्या है। पर ये क्रिकेट बोर्ड का है, आप जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ये लड़के नहीं समझने वाले साहब। आपको बताएं, जिसने T20 अच्छा नहीं खेलना, परमिशन नहीं मिलेगी। जाओ, ठीक है, पैसा आपके डोमेस्टिक अगर नहीं है तो आप खिलाओ, खेलो, जाओ जाओ खेलो जहां भी खेलना है, परमिशन दो। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है तो मस्त कर दें कि 4 से 5 मैच आपने फर्स्ट क्लास के खेलने ही खेलने हैं, और उस पे जो है कोच या अपना सिलेक्टर ये जाके देखें कि भाई इसने कितने ओवर किए हैं दिन में, क्या हुआ, ये कितना टाइम बाहर जाके आया है, क्या हुआ। फिटनेस का इस तरह आप कर सकते हैं, वरना अगर ये चीज रही ना तो फिर 20 या तो 20 खत्म कर दें तो ही बचे। तो हमारे तो अंडर 19 भी 20 शुरू करा दी थी, बताइए आप उससे बढ़ के क्या होगी। जबरदस्त। तौसीफ अहमद साहब, हारिस उस्मानी साहब, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी दुआ पर
अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान के जो शाइक हैं वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग जिन्होंने, तौसीफ अहमद साहब जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है इस पाकिस्तान के लिए, असल हीरोज ये हैं। ये खड़े हुए हैं ग्राउंड के अंदर, इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है, हैंडल किया है और पाकिस्तान को जीत दी है। और ये वो लोग थे जिन्होंने दिन रात काम किया है क्रिकेटर्स को बनाने के लिए, और बेलौस सिखाया भी है लोगों को कि सीखो, अभी ये टाइम है सीखने के लिए। लेकिन हमारी वाकई ये बात सही है तौसीफ अहमद साहब की कि बोर्ड को सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, कमेटियां बनानी पड़ेंगी। कोई जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, चाहे वो कोच हो, चाहे वो प्लेयर हो, मैनेजर हो, उसको हाजिर होना पड़ेगा और एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी कि भाई ये हमारी गलतियां थी, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ ये गलती हुई है, इस लड़के ने गलत किया है, जानबूझ के किया है, तो इसको टीम से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये दूसरे लड़कों को भी खराब कर रहे हैं और हमारी टीम पर, मुल्क में भी सर बदनामी हो रही है, मुल्क से बाहर भी बदनामी। इजाजत जी दे जी जी इजाजत देंगे, एक बात कहूंगा, दो तीन चीजों की बात करूंगा। जी जी। इस मुल्क ने हमें बहुत दिया, ये जज्बाती बात नहीं है। हम्म आप इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुल्क की बदनामी होती है और ये नहीं सोच पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, ये सोचें आप कि यार हम जहां पे खेलने जा रहे हैं, हम उस मुल्क के लिए अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे ऐसी कई चीजें हम आ रही हैं सामने, आपने खुद देखा। तो मुल्क का सोचें, इसने हमें बहुत कुछ दिया है और इसके अलावा आप अगर पैसा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इतना मिल रहा है कि पूछते हैं आपकी शायद खा लेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन इज्जत से बढ़ के कोई चीज है ही नहीं। और क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ ये मैं कहूंगा कि वो ऑनेस्ट लोग रखें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जाके ऑनेस्ट लोग आप नहीं रखेंगे तो बस ऐसे ही काम चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया। आपको हमने माजी में भी बहुत पहले जहमत दी थी, आज दोबारा जहमत दी है, आपने बहुत दोबारा शुक्रिया लबैक तासिफ। कहा। हारिस उस्मानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप थैंक दोनों यू। हजरात, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, हमारे दरमियान में तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे, वो थे। हारिस उस्मानी साहब शिकागो से क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हैं और दोनों हजरात की बड़ी खिदमत है क्रिकेट के लिए। तौसीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ऑनेस्ट लोगों को लेकर आए और मुल्क की जो हमारी जो आँच उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, जो उसकी सलामती है उसके ऊपर, क्योंकि बड़ी बदनामी होती है जब ये लड़के जो टैलेंट होता है वो नहीं आते और जो मेरिट के ऊपर आ जाते हैं, इससे बड़ी बदनामी होती है, दिलादारी भी होती है। हम लड़कों को ये देख के होते हैं कि इनको 25 करोड़ आबादी में से इन 11 लड़कों को निकाल के लेकर आए। लोगों की ये सोच होती है कि ये छठे हुए वो लोग हैं, इनको छांट के लेकर आया गया, लेकिन जब वो कारकर्दगी नहीं दिखाते तो आवाम मायूस होती है। हमारी कोशिश ये होती है नाजरीन कि अपने प्रोग्राम की तवज्जो से वो प्रोग्राम में लोगों को लेकर आए, उनके की जो ख्यालात हैं उससे आपको भी आगाही दें। और हमारी कोशिश पाकिस्तानी टीम की, हमारी जज्बाती है, हमारा दिल धड़कता पाकिस्तान के लिए, हमारी वाबस्तगी पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान की टीम खड़ी हो जाती है तो हम सारे इख्तलाफात भूल जाते हैं इस वक्त के, कौन पंजाबी है, कौन पठान है, कौन महाजिर है, कौन सिंधी है। हम कहते हैं नहीं भाई, पाकिस्तान की टीम जीतना चाहिए। और जब इंडिया से हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा जज्बाती फोरमैन भी बन जाते हैं उस वक्त। लेकिन हमारी कोशिश अब यही है कि हमें अपने बोर्ड को ठीक करने की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे, अच्छे को जो मेरिट के ऊपर लोग हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं क्रिकेट के लिए, दिनों रात उन्होंने माँ बाप की बुराइयाँ भी सुनी हैं और किस तरह क्रिकेट खेल खेल के उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। हम उन सब प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो कोशिश यही है कि बोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।